हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं शानदार डायमंड कॉमिक्स की रामायण, जो वाल्मीकि कृत है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं ये शानदार जानदार राम कथा रामायण। ये कुछ इस तरह से इसका कवर पृष्ठ श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता जी और केवट के साथ। रामायण। त्रेता युग में कौशल नाम का एक विशाल राज्य में महाराजा दशरथ राज्य करते थे। और कौशल की राजधानी अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी थी। रघुवंशी राजा दशरथ के कारण संसार में प्रसिद्ध था। अयोध्या के राजा दशरथ परम तेजस्वी, पराक्रमी और दृढ़ वचन वाले राजा थे। उनके कौशल्या के कई सुमित्रा नाम की 3 रानियां थीं। विवाह के वर्षों बीत जाने पर भी राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। अतः उन्हें और उनकी रानियों का मन बहुत ही खिन्न रहता था। इतना वैभव और ऐश्वर्य होने के बाद भी पुत्र न होना उनके लिए चिंता का विषय था। संतान न होने के कारण उन्हें सारा संसार सारहीन लगता था और अपने वैभव का पूर्ण आनंद नहीं ले पाते थे। एक दिन की बात है, राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ महल में उदास बैठे थे कि गुरु वशिष्ठ उनके महल में प्रवेश किया। और उन्हें देखकर दशरथ उठे और उनकी अर्चना की और स्थान पर आसन देकर बिठाया। दशरथ को उदास देखकर राजा वशिष्ठ ने उदासीनता का कारण पूछा। और तो दशरथ ने कहा, गुरुदेव, मुझे संतानहीन होने की चिंता सता रही है। मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? राजन, इस समय संसार में केवल ऋंगी ऋषि ही ऐसे हैं जो पुत्रेष्टि यज्ञ के विधि विधान को जानते हैं। अंगराज ने अपनी कन्या शाला का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ किया था। आप अंगदेश जाइए और ऋषि से प्रार्थना कीजिए। मुझे विश्वास है कि वे यज्ञ करने के लिए राजी हो जाएंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अंगदेश जाता हूँ। आप पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी कराइए। उसके बाद सरयू नदी के तट पर यज्ञ का विशाल आयोजन किया गया है। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ संपन्न होने के बाद खीर से भरा एक कटोरा राजा दशरथ को देते हुए कहा, राजन, यह खीर अपनी 3 रानियों को खिला दीजिएगा। मुझे विश्वास है आपकी तीनों ही रानियों को पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रसन्नचित होकर राजा दशरथ महल में आए और खीर का आधा भाग उन्होंने कौशल्या को दिया। शेष भाग के 2 हिस्से किए और उसमें एक हिस्सा सुमित्रा और दूसरा कैकई को दिया। उसके बाद 12वें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन रानी कौशल्या के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम राम रखा गया। फिर कैकई ने एक और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कैकई के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। राजा दशरथ की खुशी की सीमा न रही। संपूर्ण अयोध्या नगरी में मंगलवाद्यों की ध्वनि गूंज उठी और बहुत समय तक खुशियां मनाई जाती रहीं। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ को अपने 4 पुत्रों की शिक्षा का भार सौंपा। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर 4 भाइयों ने शास्त्रों की ही नहीं अपितु अस्त्र शस्त्र लाने की भी संपूर्ण शिक्षा छोटी सी उम्र में हासिल कर ली। वरिष्ठ वशिष्ठ 4 राजकुमारों को लेकर अयोध्या वापस लौटे तो दशरथ से कहा, राजन, आपके 4 पुत्र शास्त्रों तथा शस्त्रों की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। मुझे जो काम सौंपा गया था वह मैंने पूरा कर दिया। तभी द्वारपाल ने राजा को सूचना दी, महाराज की जय हो, राजर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। जाओ, उन्हें सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। दशरथ ने विश्वामित्र का स्वागत किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन हुए। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? हाँ राजन, हमें तुम्हारी सेवाओं की ही आवश्यकता है। मेरे आश्रम के निकट मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस ताड़का नाम की राक्षसी के साथ आकर रहने लगे हैं। और जैसे ही यज्ञ आरंभ करता हूँ, वे तीनों यज्ञ की वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा आरंभ कर देते हैं। उनके भय से आश्रमवासी आश्रम छोड़कर भागने लगे हैं। दशरथ ने उन्हें आश्वासन दिया, मुनिवर, आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। मैं अपने शक्तिशाली सेना को आपके आश्रम की रक्षा हेतु भेज देता हूँ। मेरे वीर सैनिकों के होते हुए राक्षस आपके आश्रम के निकट भी नहीं आ पाएंगे। नहीं राजन, मुझे आपकी विशाल सेना की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल अपने पुत्र राम और लक्ष्मण दे दीजिए। हम उन जैसा धनुधर पूरे संसार में कोई नहीं है। यह सुनकर दशरथ हिचकिचाए और मुनि ने कहा, आप शायद नहीं जानते राजन, आपके पुत्र राम का जन्म ही राक्षसों के संहार के लिए हुआ है। केवल राम और लक्ष्मण ही मारीच, सुबाहु और ताड़का का संहार कर सकते हैं। मुनिवर, राम अभी केवल 15 वर्ष का बालक ही तो है। लक्ष्मण उससे भी छोटा है।
राक्षसों के छल कपट को भला ये क्या जाने, मैं स्वयं अपनी सेना के साथ आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए चलता हूँ। विश्वामित्र सच कह रहे हैं, राजा ने अपना मोह त्याग कर राम लक्ष्मण को उनके साथ भेज दीजिए। इस प्रकार विश्वामित्र राजा दशरथ की समझा बुझाकर उन्हें पूर्ण दिलासा देकर राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने में सफल हो गए। आश्रम पहुंचकर दोनों भाई आश्रम के द्वार पर पूर्ण सजग होकर प्रहरी के रूप में तैनात थे। आप अपना यज्ञ आरंभ कीजिए गुरुवर, हम दोनों के होते हुए कोई भी राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न नहीं डाल पाएगा। विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया और 5 दिन तक वे यज्ञ करते रहे, लेकिन छठे दिन आकाश में एक भयंकर शब्द हुआ। कुछ ही देर पश्चात उन्हें एक विशाल भयानक राक्षसी आश्रम की ओर आती दिखाई पड़ी। सावधान राम, यह ताड़का है, यह मारीच स्वभाव से ज़्यादा भयंकर है। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, हम इसे आश्रम के द्वार के समीप भी नहीं आने देंगे। राम और लक्ष्मण के धनुष पर चढ़े वारों ने जैसे ही शक्तिशाली बाणों ने आश्रम की ओर आती ताड़का को सीने पर बांध दिया। और ताड़का के गिरने के जोर से ही अन्य राक्षसों के आने वाली भयंकर आवाज़ें गूंजने लगी, पेट टूट टूट गिरने लगे। इधर राम तथा लक्ष्मण ने उन राक्षसों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। एक बाण मारीच को लगा और उस बाण ने दक्षिण की ओर कई योजन दूर फेंक दिया, और एक और बाण ने सुबाहु की जीवन लीला समाप्त कर दी। आश्रम के बाहर राक्षसों की लाशों के ढेर लग गए, धरती खून से लाल हो गई। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपनी छाती से लगाया। जिस यज्ञ को मैं आज तक पूरा नहीं कर पाया, उसे आज तुम दोनों ने भाइयों ने निर्विघ्न पूरा कर दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आश्रमवासी प्रसन्नता से झूम उठे। राक्षसों का विनाश हो गया, अब हमें सताने कोई दुष्ट नहीं आएगा। विश्वामित्र ने राम से कहा, मेरे पास कुछ ऐसे घातक बाण हैं जिनका वार कभी खाली नहीं जाता, आओ मैं तुम्हें उनका प्रयोग सिखा दूँ। इस प्रकार विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को उन बाणों को चलाने का अभ्यास कराने लगे। और एक दिन राजा जनक के दूत ने आश्रम में प्रवेश किया। उधर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को प्रयोग करना सिखा रहे थे जिनका वार कभी खाली नहीं जाता था। शाबाश। दूत ने कहा, मुनिराज, जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है। राजा जनक ने आपको सादर आमंत्रित किया है। अपने महाराज से कहना कि हम अकेले नहीं आएंगे, हमारे साथ कौशल नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण भी आएंगे। जो आज्ञा मुनिराज। अगले दिन विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर चल दिए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे तो एक सुंदर लेकिन वीरान आश्रम को देखकर राम ने उनसे पूछा, मुनिराज, यह आश्रम पुराना दिखाई देता है, यह बहुत उजाड़ है, ये वीरान सा क्यों है? यहाँ के आश्रमवासी भी राक्षसों के डर से कहीं भाग गए हैं क्या? राम, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। वे यहाँ अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर तप करते थे, लेकिन एक दिन गौतम की अनुपस्थिति में देवता इंद्र गौतम का रूप धारण करके आए और उन्हें अहिल्या का पतिव्रत भंग कर दिया। तब इंद्र आकाश से आश्रम से निकले, तभी गौतम आ गए और इंद्र को पहचान लिया और इंद्र को शाप देके साथ साथ अहिल्या को भी शाप दे दिया। लेकिन इसमें अहिल्या का क्या दोष था मुनिराज, जो महर्षि गौतम ने उन्हें शाप दे डाला? दोष तो केवल इंद्र का था, जिसने गौतम का रूप धारण करके उन्हें उनका सतीत्व भंग किया। क्रोध बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बुद्धि भी नष्ट कर देता है लक्ष्मण। फिर बेचारी अहिल्या का क्या हुआ मुनिराज? गौतम ने अहिल्या को शाप दिया कि तू पत्थर हो जा, लेकिन जब उन्होंने शाप देकर अपनी पत्नी की ओर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि निर्दोष अहिल्या को शाप देकर उन्होंने उचित नहीं किया। आप हमें पत्थर मूर्ति बनी अहिल्या के पास ले चलिए मुनिराज। ठीक है, चलो। राम लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों को स्पर्श किया और राम के चरण स्पर्श करते ही अहिल्या की सारी जड़ता समाप्त हो गई और उसने आगे बढ़कर दोनों भाइयों को गले से लगा लिया। उसके बाद विश्वामित्र सहित दोनों भाई जनकपुरी में पहुंचे। सीता स्वयंवर के उपलक्ष्य में जनकपुरी वहाँ के निवासियों ने बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ था। एक विशाल और सुसज्जित भवन में स्वयंवर का आयोजन किया गया था। भवन के बीचों बीच एक सुंदर मंडप में ऊंचे मंच पर शिव का धनुष रखा हुआ था और आमंत्रित राजा और अन्य लोग सुंदर आसनों पर विराजमान थे। तभी घोषणा हुई, आमंत्रित सज्जनों, आप मंच पर रखे शिव धनुष को देख रहे हैं। राजा जनक की प्रतिज्ञा है कि जो वीर इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाएगा। रावण और बाणासुर समेत एक एक राजा उठकर धनुष के पास आए, लेकिन धनुष की डोरी खींच पाना तो दूर, कोई उससे हिला तक ना सका। अतः लज्जित होकर सबने अपने स्थान पर बैठे, लेकिन रावण और बाणासुर उसी क्षण वहां से चले गए। यह देखकर राजा जनक दुखी स्वर में कहा, कितने दुख की बात है, कोई भी राजा शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उसे उठा भी नहीं सका। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर अब कोई वीर पुत्र नहीं रहा। जनक की बात सुनकर लक्ष्मण क्रोध से उठे। क्षमा करें महाराज, रघुवंश शिरोमणि राम के होते हुए आपका ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है। पृथ्वी वीरों से नहीं खाली नहीं हुई है। अगर भैया राम का आज्ञा दें तो इस धनुष को क्या मैं ककड़ी के समान तोड़कर फेंक सकता हूँ। विश्वामित्र ने राम को संकेत किया, उठो राम, शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ और राजा जनक का संदेह दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। राम उठे और धनुष की ओर बढ़े। पहले उन्होंने शिव धनुष को झुककर प्रणाम किया, फिर उसे सहज भाव से उठा लिया और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, शिव धनुष के 2 टुकड़े हो गए। सीता ने राम के गले में जयमाला डाल दी। धनुष की
गर्जन टूटने की गर्जना दूर दूर तक हुई। जैसे सुनकर परशुराम ने वहां प्रवेश किया। राजा जनक ने सीता सहित उन्हें प्रणाम किया। अन्य राजाओं ने भी उठकर उन्हें प्रणाम किया। विश्वामित्र सहित राम और लक्ष्मण ने भी उन्हें प्रणाम किया। तभी परशुराम की दृष्टि शिव के टूटे धनुष पर पड़ी तो क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने अपना परशु लहराते हुए गर्जन किया, जरा शीघ्र बताओ, शिव धनुष को किसने तोड़ा, अन्यथा मैं यहाँ सभी उपस्थित राजाओं के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज, पुराना धनुष था, भैया राम ने ही छुआ है, इसके 2 टुकड़े हो गए, इसमें भैया का दोष। शिव का यह धनुष साधारण धनुष नहीं था। शिव के अति रिक्त भगवान विष्णु ही इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे। लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी को क्रोधित उठे। राम ने उन्हें शांत किया। सुना था कि भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार करने के लिए मानव रूप में अवतार लिया है, इसलिए राम तुम मेरे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ ताकि मेरा संदेह दूर हो सके। राम ने परशुराम के धनुष की प्रत्यंचा पलक झपकते ही चढ़ा दी। तब परशुराम ने राम वंदना की और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद राजा दशरथ की भी जनकपुरी पहुंचे। राम का सीता से विवाह हो गया। राजा जनक ने अपने भाई की पुत्री मांडवी का भरत के साथ, शुद्री कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से किया, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, राम और तीनों राजकुमारों का विवाह हो गया है। अब राम राज संभालने के लिए पूर्णतः समर्थ हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि राम को गद्दी सौंप दें और स्वयं कौशल्या के साथ वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर वनगमन करूं ताकि भगवान की आराधना कर सकूं। आपका विचार अति उत्तम है राजन, रघुवंश की परंपरा भी यही रही है। दशरथ अपने मंत्री सुमंत की ओर घूमे और उनसे कहा, सुमंत जी, राज्य की घोषणा करा दीजिए राज्य में कि हमने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज घोषित किया है। शीघ्र ही उनका राज तिलक किया जाएगा। आप उनके राज तिलक समारोह की तैयारी कराइए। सुमंत ने राज्य भर में घोषणा कराई। राम को राजा बनाए जाने की खबर सुनते ही अयोध्यावासी खुशी से झूम उठे। वाह जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, युवराज राम अब राजपाट संभालेंगे। लेकिन केकई की दासी मंथरा ने घोषणा की। बहुत दुख हुआ इस घोषणा को सुनकर। वह लाठी टेकती हुई केकई के पास पहुंची। मंथरा, तुझे क्या हुआ? खुशी की इस घड़ियों में तेरे चेहरे पर मुर्दनी सी कैसे छाई हुई है? अब तो महाराज ने राम को राजा घोषित कर दिया है, तुझे ही रास्ते लग तो जल्दी उनका रास्ते लग होने जा रहा है। आपकी बुद्धि पर तरस आता है मुझे रानी, आप इसे खुशी का समाचार कहती हैं, जबकि आपके लिए दुख से बड़ा समाचार होना चाहिए। मुंह संभाल कर बात कर मंथरा, मेरे लिए दुख का समाचार भला क्यों होगा? रानी जी, गंभीरता से विचार कीजिए। अगर राम राजा बन गए तो आपके पुत्र भरत का राज्य में क्या स्थान रहेगा? वह तो राजा राम के सेवक बनकर रह जाएंगे। यह तो रघुवंश की एक महान परंपरा है मंथरा, इसमें बुरा क्या है भला? आप यह भी सोचिए रानी जी कि राम के राजा बनने पर कौशल्या तो राजमाता हो जाएंगी, और लेकिन आपकी स्थिति में क्या सुधार होगा? क्या तब भी महाराज आपको उतना ही प्यार देंगे जितना वे आपको देते हैं? मंथरा की बात सुनकर के कई सोच में पड़ गई। अच्छा, तू ही बता, मुझे क्या चाहिए? अभी कुछ नहीं बिगड़ा रानी जी, अभी केवल घोषणा हुई है। महाराज ने अभी राम को विधिवत राजा नहीं बनाया। अच्छा, अब तू ही बता, मुझे क्या करना चाहिए? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है रानी जी, अभी केवल घोषणा हुई है। महाराज ने भी राम को विधिवत राजा नहीं बनाया है। आप शायद भूल नहीं है कि जब महाराज शंबर के साथ युद्ध करते हुए आप घायल हो गए थे तो आप उन्हें युद्ध क्षेत्र से रथ में लाकर शिविर में सुरक्षित ले आई थी। तो महाराज ने आपको 2 वर देने का वचन दिया था। हाँ, मुझे याद है, महाराज ने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। तब आप महाराज से उन दोनों वरों को मांग लीजिए। क्या मांगूं? पहला वर, आप महाराज से मांगिए कि राम के स्थान पर भरत को राजा बनाएं। लेकिन मंथरा, अगर भरत को राजगद्दी पर बिठा दिया गया तो वह प्रजा के मन पर राज नहीं कर पाएगा। प्रजा के मन पर तो राजा राम ही राज रहेगा। इसका भी उपाय मैं बताती हूँ। जब राम अयोध्या में रहेंगे ही नहीं तो प्रजा को भरमाकर भरत को राजा मानना ही पड़ेगा। दूसरे वर में आप राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लीजिए। तू ठीक कहती है मंथरा, तूने सही समय पर मुझे चेताया है। मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। मैं कोप भवन में जाती हूँ। महाराज जब यहाँ आए तो उन्हें वहीं भेज देना। केकई ने अपने समस्त आभूषण और राष्ट्रीय वस्त्र उतार दिए, काले रंग की साड़ी पहन ली, अपने सिर के बाल खोल दिए और कोप भवन में जा लेटी। महाराज दशरथ केकई के पास कोप भवन पहुंचे। अरे आश्चर्य केकई, हूँ आखिर बात क्या है? खुशी की इन घड़ियों में तुम कोप भवन में क्यों लेटी हो? किसी ने तुम्हारा अपमान किया या तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है? स्पष्ट बताओ। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हारी हर कामना पूरी करेंगे। आपको याद है ना, शंबर युद्ध के समय मैंने मुझे 2 वरदान देने का वायदा किया था। बिल्कुल याद है। तो महाराज अब आप मुझे दोनों वर दीजिए।
पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी वह आप मुझे अवश्य देंगे, इनकार नहीं करेंगे। रानी, तुम शायद रघुवंश की परंपरा भूल रही हो। आदिकाल से हमारे कुल की परंपरा चली आ रही है, भले ही प्राण चले जाएं लेकिन हम अपने वचन का पालन अवश्य करते हैं। तब ठीक है महाराज, मैं पहला वर मांगती हूँ कि राम के स्थान पर भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाया जाए, और दूसरा यह है कि राम को 14 वर्ष तक वन में रहकर वनवासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तुम ये क्या कह रही हो रानी? जहाँ तक राम के स्थान पर भरत के राज्य देने वाली बात है उसे मैं स्वीकार किया देता हूँ, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास किस लिए? आप तो कौशल देश के महाराज हैं, इतनी मामूली सी बात भी आप समझ नहीं पाए? लेकिन कुछ कारण भी तो हो के गई। महाराज, आप तो जानते हैं कि यदि भरत राज सिंहासन पर बैठने के बाद राम अयोध्या में रहे तो प्रजा विद्रोह कर देगी। इसलिए जब राम 14 वर्ष तक वन में रहेंगे तो भरत का राज्य स्थायी हो जाएगा, प्रजा इतने समय में राम को भूल जाएगी। कुछ भी सही रानी, मैं राम को 14 वर्ष वन गमन की आज्ञा नहीं दे सकता, मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। याद रखो कि कहीं यदि राम वन चले गए तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि महाराज के रघुवंश की परंपरा झूठी है। दशरथ केकई के व्यंग्य बाणों से सहम गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। महाराज, दूसरे दिन सुबह जब महाराज सभा में नहीं पहुंचे तो लोग चिंतित हो उठे। सुमंत, महाराज अभी तक राज्यसभा में नहीं आए, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। राजभवन में जाकर पता करो आखिर बात क्या है। जो आज्ञा महाराज। सुमंत राम के कोक भवन में पहुंचे। माता जी, आप और कोप भवन में। पिताजी, आप राज्यसभा में नहीं पहुंचे, कहो क्या बात है? राम, महाराज मूर्छित हो गए हैं, तुम्हारी सारी रात वे सिर्फ तुम्हें ही याद करते रहे। लेकिन बात क्या है माता जी? पिताजी की ऐसी गंभीर हालत कैसे हो गई? पता नहीं, तुम स्वयं ही चलकर देख लो। राम, हे राम। राम, महाराज इस समय तक तो धर्म संकट में पड़े हैं। रघुवंश की परंपरा है, यदि कोई किसी को वचन दिया जाए तो उसका पालन किया जाए, लेकिन महाराज अब उस परंपरा को निभाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई भला? राम माता पिता को अपनी संतानें समान रूप से प्रिय होते हैं। अयोध्या का राज्य राम को मिले या लक्ष्मण को, इससे अंतर क्या पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु मैं आपके कहने का अभिप्राय समझा नहीं माता जी। कुछ वर्ष हुए महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे और कहा था मैं जब चाहूँ उन्हें मांग सकती हूँ। फिर महाराज को उन वचनों का पालन करने में क्या आपत्ति है? आपत्ति है तभी तो महाराज उन्हें पूरा करने में स्वयं उसको असमर्थ पा रहे हैं। वे 2 वचन क्या है माता जी? मैंने पहले वचन में महाराज से भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा था। भरत अयोध्या के राजा बने, इससे लिए ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। माता, मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, भरत का राज्य निष्कंटक हो। इसका विचार करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास दूसरे वचन में मांग लिया था। इससे महाराज दुखी हो उठे हैं। माँ, इससे ज़्यादा मेरे लिए और कौन सा सौभाग्यशाली अवसर होगा? वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होता है, फिर 14 वर्ष की अवधि तक तो ये संगम होता रहेगा। फिर पुत्र, तुम ही महाराज को समझाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मुंह में पड़कर महाराज रघुवंश की परंपरा तोड़ने के पाप के भागी बने। माता जी, आप जो चाहती हैं वही होगा। मैं महाराज को समझाता हूँ, लेकिन महाराज तो बेहोश हैं, मैंने समझाऊँ कैसे? तभी राजवत द्वारा दिए गए उपचार से राजा दशरथ ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली और अपनी भा राम की ओर उठा दी। राम, मेरे प्यारे राम, तुमने सुना कि कहीं मुझसे क्या मांग रही है? हाँ महाराज, लेकिन इसमें हिचकिचाहट की क्या बात है? मैं शहर से राज्य छोड़ और वन जाने को तैयार हूँ। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूँगा? तभी कौशल्या और सुमित्रा वहाँ पहुँची। महाराज, आप धर्म संकट में ना पड़िए, माता जी को दिया हुआ वचन सहर्ष पूरा कीजिए, मैं वन गमन की तैयारी करता हूँ। आहा, राम के राजगद्दी त्यागने और भरत के अयोध्या गद्दी देने और राम के वनगमन का समाचार अयोध्या में जंगल की आग की तरह फैल गया। पूरी प्रजा व्याकुल उठी। अरे, राम को वनवास? हमारे युवराज राम को 14 वर्ष का वनवास? यह अनर्थ हो रहा है। भरत गद्दी पर बैठेंगे, जरूर भरत की माता रानी कैकेयी का षड्यंत्र है। लक्ष्मण ने जब यह समाचार सुना तो वह अधीर हुए और दौड़कर राम के पास पहुंचे। मैं क्या सुनना हूं भैया? आप राज सिंहासन त्याग कर वनगमन जा रहे? हाँ लक्ष्मण, तुमने ठीक सुना है। मुझे पिताजी द्वारा दिए गए माता कैकेयी के दिए हुए वचन को पूरा करने ही चाहिए। नहीं भैया, यह नहीं हो सकता। पिताजी भले ही माता कैकेयी के वश में हों, लेकिन मैं ना तो भरत के राज के सिंहासन पर बैठने दूंगा, ना ही आपको वनगमन करने दूंगा। लक्ष्मण, शांत रहो मेरे भाई, मुझे पिता के वचनों को पूरा करने दो। हरगिज नहीं, मैं यह अनर्थ कभी नहीं होने दूंगा। और जो भी इस बारे में भरत का पक्ष लेगा उसे मेरे तीक्ष्ण बाणों द्वारा यमलोक जाना होगा। शांत रहो लक्ष्मण और गंभीरता से विचार करो। इस समय तुम क्रोध में हो। हाँ, मैं क्रोध में हूँ और मेरा क्रोध करना सरासर उचित है। माता के कई विमाता हैं ना, इसलिए उन्हें आपको राज सिंहासन मिलने पर जलन हुई है। वह आपको पुत्र इसलिए आप अपने पुत्र को इसलिए राज सिंहासन पर बैठाना चाहती हैं। तो इसमें बुराई क्या है लक्ष्मण? अयोध्या के राज सिंहासन पर भरत बैठे या राम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? विमाता ही सही, माता कैकेयी भी तो है, तो आखिर हमारी माता ही हैं। भरत हमारा सगा भाई है।
कुछ भी हो भैया, मैं अनर्थ नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, यह भी सोचो, पिताजी ने माता कैकेयी को वचन दिया है और रघुवंश की परंपरा है कि किसी भी को दिया हुआ वचन खाली नहीं जाना चाहिए। यदि आप ऐसा ही उचित समझते हैं तो ठीक है भैया, लेकिन वनगमन आप अकेले नहीं करेंगे, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तभी सीता के साथ लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी वहाँ पहुँची। मैं भी आपके साथ चलूँगी नाथ, पत्नी तो पति की छाया होती है, इसलिए मेरा यहाँ रहने का प्रश्न नहीं उठता। नहीं देवी, तुम और लक्ष्मण अगर मेरे साथ वन में चले गए तो माता कौशल्या और सुमित्रा का कौन धीरज बनाएगा? पिताजी को धाड़स कौन देगा? माता जी को धीरज बांधने के लिए दो भाई होंगे, भरत और शत्रुघ्न तो यहीं रहेंगे। लक्ष्मण ठीक कह रहे हैं नाथ। नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं रहोगे भैया, माता कैकेयी ने मुझे वनगमन का वर मांगा है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम यहीं रहो और माता पिता को ढांढस बांधो। और मैं भी नाथ? हरगिज नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। राम लक्ष्मण और सीता तीनों ने राष्ट्रीय वस्त्र त्याग दिए और आभूषणों का त्याग कर वनवासियों जैसे कपड़े पहन लिए। सुबह 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 तीनों वनवासियों के बेश में कैकेयी के पास पहुँचे और महाराज दशरथ को अब तक होश आ चुका था। आहा, राम लक्ष्मण बहू, तुम सब क्या? महाराज, माता कैकेयी की आज्ञा शिरोधार करते हम वनगमन कर रहे हैं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता भी वन जाने हैं। राम, मैं न ना चाहते हुए भी तुम्हें वन भेजने पर विवश हूँ। हे प्रभु, ऐसा करने से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई? राम और लक्ष्मण सीता तीनों ने दशरथ के पैर छुए। हे राम, हे राम, हे राम। आहा। राम और लक्ष्मण और सीता रथ में बैठकर वन की ओर चल पड़े। अयोध्या के अनेक निवासी उनके पीछे चल दिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम ने उन्हें समझाया, अयोध्या वासियों, मैं पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ मत आइए। मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अवसर दीजिए। राम, मत जाइए। राम, आपके बिना हम लोग कैसे जीवित रहेंगे? अगर आप लोग सचमुच मुझसे प्यार करते हैं तो अयोध्या में ही रहिए, अन्यथा संसार मुझे विद्रोही कहकर पुकारेगा। नहीं राम, आप जहाँ भी जाएंगे हम भी आपके साथ चलेंगे। हम साथ में वन में 14 वर्ष का वनवास काट कर ही वापस लौटेंगे। रात को राम तमसा नदी के तट पर विश्राम किया और सुबह उनके साथ अयोध्या नगरी तट पर सोए पड़े थे। राम ने सुमन से कहा, सुमन जी, अगर नगर निवासी अभी सोए पड़े हैं, आप शीघ्र ही निकल चलिए। सुमंत राम को सीता को लेकर चल दिए। तमसा नदी पार करके राम, लक्ष्मण और सीता गंगा नदी पर बसे श्रृंगेरपुर के निकट अभी पहुँचे ही थे कि निषाद राज केवट को अपने आगमन की खबर मिली और उसे अपने सब साथियों और बंधु बांधव सहित गंगा तट पर पहुंचकर राम का स्वागत किया। राम ने निषाद राज को अपनी बाहों में भर लिया। प्रभु, आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए, श्रृंगेरपुर का राज संभालिए। मैं और मेरी प्रजा आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। नहीं निषाद राज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपने पिता का दिए हुए वचन का पालन करना ही होगा। वह रात राम ने लक्ष्मण तथा सीता के साथ गंगा तट पर ही व्यतीत की और सुमंत को वापस अयोध्या भेजकर उन्होंने निषाद राज की सहायता से गंगा पार की और फिर वे प्रयागराज की ओर बढ़ चले। मुनि भारद्वाज के आश्रम में रात बिताकर वे तीनों चित्रकूट पहुंच गए, जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। सुमंत जब वापस अयोध्या लौटे तो महाराज दशरथ के पास पहुंचे। महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है। सुमंत, क्या तुम सचमुच ही राम, लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़ा है? ये तुमने क्या किया सुमंत? अब मैं राम के बिना कैसे जीवित रहूँगा? मैंने उन्हें बहुत समझाया था महाराज, लेकिन उन्होंने लौटने से मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि पिता के वचनों को निभाना ही पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। अब हम 14 वर्षों के बाद ही अयोध्या लौटेंगे। हे राम, हे सीते, हाँ लक्ष्मण, तुम सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इन सब का विलाप करके राजा दशरथ का प्राणायाम हो गया। सारी अयोध्या शोक में डूब गई। सुना मेरे भाई, राजा दशरथ नहीं रहे, अब राज्य में अनर्थ हो गया। गुरुदेव, अयोध्या का राज सिंहासन सूना हो गया। अयोध्यावासी राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन के कारण पहले से ही दुखी थे और अब महाराज की मृत्यु से वे शोक सागर में डूब गए। ऐसी हालत में कहीं देश में अराजकता न फैल जाए, किसी भी राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दीजिए। ठीक कहते हो सुमंत, आप किसी दूत को भेजकर के कई देश में भरत को बुलवाइए, लेकिन आज ही दूत वहाँ समझा दीजिए कि वह महाराज की मृत्यु की सूचना भरत और शत्रुघ्न को ना दे। जो आज्ञा गुरुदेव। अयोध्या से भेजा हुआ दूत शीघ्र ही कई देश पहुंचा और वहां से भरत व शत्रुघ्न को वापस लेकर लौटा। भरत अपनी माता कैकेयी के पास पहुंचे। माँ, पिताजी कहाँ हैं? सारा नगर उदास उदास क्यों है और अचानक मुझे यूँ बुलवा देने की क्या जरूरत पड़ गई? बेटा, तुम्हारे पिता हम सबको छोड़कर परधाम सिधार गए। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, भरत और शत्रुघ्न फूट फूट कर रोने लगे। जब वे थोड़ा शांत हुए तो भरत ने हिचकियाँ भरते हुए पूछा, माँ, क्या अंतिम संस्कार के समय पिताजी के पास वे तीनों भी नहीं थे? क्या पिताजी ने मुझे याद नहीं किया था? नहीं बेटे, तुम्हारा तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया। मरते समय वो महाराज की जीभ पर सिर्फ राम, लक्ष्मण और सीता का ही नाम था।
और भैया राम राम उस समय कहाँ थे? पुत्र राम, सीता और लक्ष्मण तीनों महाराज की मृत्यु से पहले अयोध्या से वनगमन करके गए थे। लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था जो वनगमन करना पड़ा? पुत्र, माँ जो करती है अपनी संतान के लिए ही करती है। महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं चाहूँ उन दोनों वचनों को मांग सकती हूँ। तब मैंने वचन नहीं मांगे थे, लेकिन महाराज की मृत्यु से पहले ही मैंने वो दोनों वचन महाराज से मांग लिए थे। उन वचनों द्वारा तुमने क्या मांगा था? पहले वचन में मैंने महाराज से राम की जगह तुम्हारे लिए अयोध्या का राज मांग लिया, और दूसरे में मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। हे भगवान, ये तूने क्या किया माँ? मेरे प्राणों से ज़्यादा प्रिय है राम को 14 वर्ष का वनवास। तुम्हारी माँ, तुम माँ नहीं हत्यारी हो। तुम्हें माँ कहते हुए आज मेरा सिर शर्म से झुक रहा है। अच्छा होता कि मैंने तुम्हारी कोख से जन्म ही ना लिया होता। बेटा, तुम्हारा कोई विरोधी नहीं रहा। अब तुम निर्विघ्न अयोध्या पर राज करो। गुरु वशिष्ठ कल तुम्हारा राज तिलक करेंगे। मैं कभी इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। यह सिंहासन मेरे पिता के खून से सना है। भय राम ही राज्य के वास्तविक अधिकारी हैं। वे जहाँ भी होंगे मैं उन्हें खोज कर लाऊंगा और राज सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसी दिन भरत और शत्रुघ्न ने पिता का अंतिम संस्कार किया और गुरु वशिष्ठ तीनों माताओं और एक विशाल सेना के साथ वन की ओर चल दिए। चित्रकूट में राम और सीता पर्णकुटीर के सामने बैठे थे। लक्ष्मण सब कुछ दूर उत्तर की ओर देख रहे थे। भैया, उत्तर की दिशा से उड़ती हुई धूल आकाश को छू रही है। साथ ही शोर बहुत मच रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल सेना इस ओर चली आ रही है। मैं एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। भैया, यह सेना तो कौशल राज्य की दिखाई पड़ती है। लगता है भरत को राज सिंहासन पाकर भी चैन नहीं आया। हम तीनों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना लेकर यहाँ आ रहा है। लक्ष्मण, इतनी जल्दी कोई परिणाम मत निकालो। थोड़ी प्रतीक्षा करो। भरत ऐसा नहीं है, मैं उसे भली भांति जानता हूँ। जब तक वह यहाँ नहीं पहुँच जाता कोई परिणाम निकालना ठीक नहीं होगा। और कुछ देर बाद भरत वहाँ पहुँच गए और जैसे ही उन्होंने राम को देखा, उनकी बाहें फैलाकर दौड़ पड़े। राम ने उन्हें अपनी बाहों में भरकर छाती से लगाया। भरत, भैया भैया, माँ के कृत्य के कारण तुम्हें मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। यदि आज भी मुझे अपने छोटे भाई जैसा प्यार करते हो तो अयोध्या लौट चलो और तुम्हारे स्थान पर 14 वर्ष का वनवास मैं काटूंगा। भरत, आज भी तुम मेरे लिए उतने ही प्रिय हो। तुम्हारी माँ के हम मेरी माँ नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया हमारे और तुम्हारे भले के लिए किया था, और तात और होता तो वही भी होता है, वही है जो ईश्वर चाहते हैं। मनुष्य तो केवल माध्यम मात्र है। इसलिए तुम माता के कोई दोष मत दो। वे मेरे लिए माता कौशल्या जैसी ही पूज्य हैं। यदि ऐसा है तो पुत्र, वापस अयोध्या चलो। कौशल राज्य के निवासी यही चाहते हैं। नहीं गुरुदेव, मैं पिता के आदेश से वनवासी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। उनकी आज्ञा की अवहेलना करके मैं उनकी आत्मा को कष्ट नहीं पहुँचा सकता। राजकाज अब भरत ही संभालेंगे। नहीं भैया, मैं सिंहासन स्वीकार नहीं कर सकता। राज्य के वास्तविक अधिकारी तो आप ही हैं। आपके होते मेरे राजा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं भरत, पिताजी ने माता केकई को ये वचन दिया था कि कौशल राज्य का नरेश तुम्हें ही बनाया जाएगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम वचन का पालन करो। तुम वापस अयोध्या लौट जाओ और न्यायपूर्वक राज्य करो। ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं अयोध्या वापस लौट जाऊंगा, किंतु मैं अयोध्या का राजकाज आपके प्रतिनिधि के रूप में तब तक चलाता रहूँगा जब तक आप वन में वापस लौट कर नहीं आते। भैया, इसके लिए मुझे आप अपने खड़ाऊ दीजिए। मैं उन्हें राज सिंहासन पर रखकर आपके प्रतिनिधि के रूप में राजकाज करूँगा। ठीक है भरत, मेरे खड़ाऊ ले जाओ। भरत ने राम के खड़ाऊ लेकर उन्हें सिर से लगाया और फिर वे सेना सहित अयोध्या लौट पड़े। और उनके जाने के बाद राम लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यह स्थान चित्रकूट के काफ़ी निकट है। अयोध्यावासी कभी भी यहाँ आकर बार बार लौटने को कह सकते हैं। राम और लक्ष्मण तीनों दक्षिण की ओर चल दिए। तीनों दंडक वन पहुँचे थे कि एक भयंकर राक्षस से उनका सामना हुआ। उसका शरीर हाथी के समान विशाल था। बदन पर बाल ही बाल की खाल मिलती जुलती थी। उसका नाम विराट था। तुम दोनों कौन हो और इतनी सुंदर स्त्री को लेकर इस भयंकर वन में क्यों घूम रहे हो? इस स्त्री को छोड़कर भाग जाओ। मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तेरा अंत आ गया दुष्ट, तभी तू ऐसी बातें कर रहा है। अनेक ऋषि मुनियों ने आश्रम में घूमते हुए राम लक्ष्मण और सीता मुनि के आश्रम में पहुंचे और आश्रमवासी ने बड़े उल्लास से उनका स्वागत किया। राम, आर्यावर्त के दक्षिणी भागों में राक्षसों ने अपना निरंकुश साम्राज्य स्थापित कर लिया है और वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों का जीवन दूभर बना दिया। मुनिराज, अयोध्या से यहाँ तक हम दोनों जितने भी राक्षस मिले हम उन्हें यमलोक पहुँचा दिया है। हाँ, वनगमन का लक्ष्य असल में इन राक्षसों का संहार करना ही है, ताकि आर्य संस्कृति की रक्षा हो सके। कुछ दिन मुनि सुतीक्षण के आश्रम में रहने के पश्चात वे तीनों अगस्त के आश्रम की ओर चल दिए और सुतीक्षण ने उन्हें अगस्त के आश्रम का पता बताया। तीनों अगस्त के आश्रम पहुँचे और मुनि अगस्त ने उन्हें भावहीन स्वागत किया और तीनों ने मुनि अगस्त की वंदना की। मुनिराज, अयोध्या के आए हुए पूरे 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अयोध्या से लेकर यहाँ तक वनों में रहने वाले सारे राक्षसों का विनाश कर चुके हैं। आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं आर्यवर्त।
आर्यपुत्र राम, मैं चाहता हूँ कि अब आप एक निश्चित जगह पर रहकर आर्य संस्कृति की रक्षा करें। हम ऐसा ही कहते हैं मुनिवर, आप हमें ऐसा स्थान बताइए। यहाँ से 2 योजन दूरी पर गोदावरी नदी पर एक ऐसा स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। आप वहाँ पर आश्रम बना लीजिए। राम, लक्ष्मण और सीता गोदावरी के तट पर पंचवटी की ओर चल दिए। अचानक एक विशालकाय गिद्ध ने उनका रास्ता रोक लिया। आप कौन हैं पक्षीराज? मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ राम। यदि आप चाहें तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ। यह सारा वन राक्षसों से भरा हुआ है। आप और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में पुत्री सीता का अपहरण किया जा सकता है। ऐसे समय मैं आपकी रक्षा कर सकूंगा। आप मेरे पिता के मित्र हैं पक्षीराज, इसलिए आप भी मेरे लिए पिता तुल्य हैं। मैं कुछ दिन पंचवटी में रहना चाहता हूँ, आप हमारे साथ ही रहिए। लक्ष्मण ने एक समतल स्थान पर बहुत ही सुंदर पर्णकुटीर तैयार की। जटायु के साथ तीनों सुख से पंचवटी में रहने लगे। पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता को रहते हुए काफ़ी समय बीत गया था। शरद ऋतु के बीतने पर हेमंत ऋतु आ गई। तब पंचवटी की शोभा और ज़्यादा बढ़ गई। और एक दिन वे तीनों पर्णकुटीर में बैठे थे कि अचानक लंका के राजा रावण की बहन सूर्पणखा वन में घूमती हुई आई और राम लक्ष्मण को देखते ही उन पर देखकर मुग्ध हो गई और सुंदर स्त्री में बदलकर बोली, इस वन में तो राक्षसों का राज्य है, तपस्वियों के वेश में तुम कौन हो? तुम्हारे साथ एक सुंदर स्त्री भी है, तुम लोग कहाँ से आए हो? हम दोनों कौशल के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। इतने सुंदर और कोमल शरीर वाले राजकुमारों को स्त्री के साथ इस भयानक जंगल में नहीं आना चाहिए था। लगता है तुम्हें आने का कोई विशेष उद्देश्य है। हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास भोग रहे हैं। तुम हमें परिचय तो सुंदरी, तुम कौन हो? इस अकेली इस भयंकर वन में किस लिए घूम रही हो? राम, मैं लंका नरेश रावण की बहन हूँ। मेरा नाम सूर्पणखा है। बलशाली कुंभकर्ण और विभीषण मेरे भाई हैं और इस पंचवटी पर भी मेरे भाई खरदूषण का राज्य है। तुम्हारा परिचय पाकर स्वतंत्र प्रसन्नता हुई सुंदरी। सुनो राम, तुम बहुत ही सुंदर सलोने हो। तुम्हें देखते ही मैं अपनी सुध खो बैठी हूँ। मैं तुम्हें पति के रूप में चुन लिया है, तुम भी मेरा वर्णन करो। व्यवस्था है सूर्पणखा, मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी है सीता। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण अकेला है। अगर तुम चाहो तो उससे पूछ कर देखो, शायद वह तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हो जाए। लक्ष्मण, नारी के बिना जीना भी कोई जीना है, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। सुंदरी, तुम लंकापति रावण की बहन हो और मैं ठहरा भैया राम का सेवक। मेरे साथ विवाह करने पर तुम्हारा सम्मान जाता रहेगा, इसलिए तुम राम से आग्रह करो। एक राजकुमारी का विवाह किसी राजा के साथ होना चाहिए। राम अयोध्या के होने वाले राजा हैं। राम, तुम सीता के कारण मुझसे विवाह करने के लिए इनकार कर रहे हो, पर क्या पुरुष की 2 पत्नियां नहीं हो सकती? मैं सीता को जीवित खा डालूंगी। और दूसरे क्षण सूर्पणखा ने अपना असली रूप धारण किया और अपने सूप जैसे नाखों से फैलाकर सीता की ओर दौड़ी। लक्ष्मण, जो स्त्री कामांध होकर अपनी मर्यादा भूल जाए उसे दंड देना ही उचित है। उसे ऐसा दंड देना चाहिए कि भविष्य में इसे कोई राक्षस तक भी देखना पसंद ना करे। लक्ष्मण, राम का संकेत पाकर उन्होंने तलवार निकाली और पलक झपकते ही सूर्पणखा की नाक और कान काट डाले। आहा, मर गई, हाय! सूर्पणखा मारे पीड़ा छटपटा उठी और एक गगनभेदी चीख के साथ मुंह से निकल गई और चीखों से वन पर्वतों से गूंजती हुई अपने भाई के पास दौड़ी। बचाओ, हाय मेरी नाक काट डाली! भाई खरदूषण कहाँ हो? मेरी क्या दशा हो गई? सूर्पणखा अपने भाई के पास खरतू के पास पहुंची और खर उसकी दुर्दशा देखकर गुस्से से भर उठा। यह क्या सूर्पणखा, तुम्हारी नाक और कान काटने का साहस किसने किया? शीघ्र बताओ, मेरे हाथ उस पापी को दंड देने के लिए बेचैन हो रहे हैं। हाय, मेरे नाक काट डाले, कान काट डाले। अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र हैं राम और लक्ष्मण अपनी सुंदर पत्नी व के साथ पंचवटी में आकर रहने लगे हैं। पंचवटी हमारे राज्य का एक हिस्सा है। मैंने उनसे वहाँ रहने का कारण पूछा तो उन्होंने दुष्टों ने मेरे नाक और कान काट डाले। तुम तुरंत जाओ, उन दोनों को मार डालो, उनकी सुंदरी पत्नी को यहाँ उठा लाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। खर ने तुरंत अपने अस्त्र संभालिए। तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं अभी जाकर उन दोनों को मौत के घाट उतारता हूँ। उनकी पत्नी मेरे भवन की शोभा बढ़ाएगी। सुबह, हाँ जाओ, ऐसा ही करो, तभी मुझे चैन मिलेगा। सुबह खर राक्षसों की विशाल सेना के साथ पंचवटी की ओर चल दिया। उनके साथ उनका भाई दूषण तथा त्रिशरा नामक महाभयंकर राक्षस भी थे। खर और दूषण त्रिशरा के साथ राक्षसों की एक विशाल सेना देख राम लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर पर्वत की गुफा में चले जाओ, मैं अकेला ही राक्षसों की सेना का संहार कर दूंगा। राम ने अपने तीरों से राक्षसों की सेना पर बाढ़ की वर्षा की। देखते ही देखते उन्होंने त्रिशरा और दूषण को यमलोक पहुंचा दिया। खर अपने भाई दूषण तथा त्रिशरा की लाशों को देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ, पर राम पर टूट पड़ा। लेकिन कुछ ही देर में अपने भाइयों के रास्ते पर जाना पड़ा उसे भी। राम ने उसकी सारी राक्षस सेना का संहार कर डाला।
खर और दूषण और तृष्णा की मौत। राक्षस सेना के नष्ट होते ही शूर्पणखा प्रतिशोध की ज्वाला में धधक उठी और वह रोती हुई रावण की राज्य सभा में पहुंची। हाय भया रावण, देख ये दुर्दशा हुई है मेरी। हे शूर्पणखा, नकटी शूर्पणखा को यूं रोती हुई बिलखती देख उसे दुख के साथ आश्चर्य भी हुआ। बहन क्या हुआ, इस तरह रोक रही हो, और तेरे नाक कानों को क्या हुआ? भया, अयोध्या के राजा दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण पंचवटी में आकर रहने लगे हैं। उन्होंने पंचवटी के बीच रहने का सभी राक्षसों का सफाया कर दिया है। लेकिन तेरे नाक और कान को क्या हुआ? मैं वन में घूमती हुई पंचवटी की ओर गई। परिचय पूछने पर उन्हें बताया कि परम पराक्रमी तैलों का विजेता रावण की बहन हूँ। तो दोनों हंसने लगे और उन्हें खूब मजाक बनाया और मेरे नाक और कान काट डाले। उन नराधमों की इतनी हिम्मत, उन्होंने तुम पर हाथ उठाकर अपनी मौत को दावत दी है। बहन भैया, वे दोनों बहुत बलशाली हैं, देखने में तो छोकरे जैसे लगते हैं, किंतु अकेले राम ने खरदूषण और तृषा के साथ 14,000 राक्षसों की शक्तिशाली सेना का विनाश कर दिया। तुम चिंता मत करो बहन, संसार में कौन सा ऐसा बलशाली है जो तुम्हारे भाई रावण से टक्कर ले सके। मेरे सीने में धधकती आग तभी शांत होगी जब तुम उन दोनों भाइयों को मारकर उसकी सुंदर पत्नी सीता को अपने राजमहल ले आओगे। सीता सौंदर्य की प्रतिमा है, ऐसा ही होगा बहन, लेकिन मेरे समान बलशाली खरदूषण जैसे राक्षसों का विनाश करने वाला राम कोई सामान्य व्यक्ति प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मैंने सुना है कि वह निश्चय ही विष्णु का अवतार है। अब यदि वे दोनों भाई वास्तव में कोई साधारण मनुष्य हैं तब तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें पराजित करके उनकी सुंदर पत्नी सीता को ले आऊँगा। यदि वे विष्णु के अवतार हैं तो उनके हाथों वीर गति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करूँगा। उधर पंचवटी में राम सीता से कह रहे थे, सीता, रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान और अपने भाई खरदूषण और तृष्णा और 14,000 राक्षसों के संहार का समाचार पाकर चुप नहीं बैठेगा, इसलिए तब तक मैं राक्षसों को इस धरती से मुक्त न कर सकूं। तुम इस अग्नि में प्रवेश करके उनमें निवास करो, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और राम ने लकड़ियों का ढेर लगा दिया और सीता उस ढेर में जा बैठी और पलक झपकती आग की लपटें लपलपा उठीं। और जब अग्नि शांत हुई तो सीता जैसी ही प्रतिमूर्ति रह गई, जो सीता के रूप में पूर्ण सजीव थी। उधर लंका से रावण चलकर सीधे अपने मामा मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने रावण का स्वागत किया। आप इतने व्याकुल क्यों हैं लंकाधिपति? रावण ने शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने का समाचार और तृष्णा के साथ मारे जाने का मारीच को सुनाया। मारीच, तुम्हारे समान राक्षस जाति में कोई मायावी नहीं है। तुम सोने का मृग बनकर राम लक्ष्मण की परकुटी के पास विचरण करो, और तुम्हें मौका मिल जाए तो मैं राम को पत्नी की सीता का अपहरण कर सकूं। मारीच भय से थरथर कांपने लगा। उसे विश्वामित्र के यज्ञ समय द्वारा राम अपने बाण से कहीं को जो दूर फेंका जाना याद हुआ। वह सोचने लगा, निश्चय ही राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। अगर मैं रावण से इनकार करता हूँ तो वह अभिमानी मुझे इस समय मार डालेगा। इससे तो अच्छा है कि राम द्वारा मारा जाऊँ, इससे मुझे मोक्ष तो मिल जाएगा। किस सोच में पड़ गए मारीच, क्या घबरा गए? नहीं महाराज, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे आदेश का पालन तो करना ही चाहिए। मारीच ने सोने के मृग का रूप धारण किया, कुलाचे बढ़ता हुआ राम की पर्णकुटीर के सामने पहुंच गया। उछल कूद करने के बाद सीता ने जो ही मृगरूपी मारीच को देखा तो राम से बोली, नाथ, इस मृग को देखिए, जैसे सोने का बना है। इसकी मृगशाला से हमारी पर्णकुटीर की शोभा और बढ़ जाएगी। आप मुझे इसकी मृगशाला ला दो। सोने का भी कहीं कोई मृग होता है सीता? यह वन राक्षसों से भरा है, बड़े बड़े मायावी राक्षस यहाँ रहते हैं। मुझे तो यह मायावी राक्षस दिखाई पड़ता है जो सोने का मृग बनकर हमें छलने आया है। नहीं नाथ, यह निश्चय स्वर्ण मग्र है। आप मुझे इसकी खाल ला दीजिए। राम ने लक्ष्मण को पास बुलाया और समझाया, लक्ष्मण, मैं इस मृग के मारने जा रहा हूँ। तुम इस मायावी राक्षसों से ये वन भरा हुआ है, इसलिए तुम सतर्क रहना और सीता की रक्षा करना। बहुत अच्छा भैया, आप निश्चिंत होकर इस मृग का शिकार कीजिए। लक्ष्मण के होते कोई भी राक्षस सीता माता के पास नहीं आएगा। फिर जैसे ही राम उस मायावी हिरण के पीछे भागा, हिरण विद्युत की गति से भागा। चूंकि रावण की योजना अनुसार उनका इरादा राम को इस स्थान से दूर ले जाने का था, जिससे रावण अपना मनोरथ पूरा कर सके। काफ़ी देर तक मारीच राम को छकाता रहा और काफ़ी दूर निकलता रहा। कभी पास जाता, कभी दिखाई देता, कभी राम की दृष्टि से ओझल हो जाता। अंत में राम ने निशाना बनाकर एक बाण चलाया और सीधा मृग बने मारीच के सीने में जमकर लग गया। मारीच ने धोखा देने के लिए बड़े करुण स्वर में आवाज पाई, हे भाई लक्ष्मण, शीघ्र आओ, मेरे प्राण संकट में हैं। मेरा संदेश सही था, यह धोखा है। मूर्ख के मुंह से भला मानवीय आवाज़ कैसे निकल सकती है? लक्ष्मण, यह तो राम की आवाज़ है। लगता है वह स्वर्णमक कोई मायावी राक्षस था। जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई के प्राण संकट में हैं। हे लक्ष्मण, शीघ्र आओ, मेरे प्राण संकट में हैं। नहीं माता, यह कोई मायावी राक्षस है जो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। भय की आवाज़ में मुझे पुकार रहा है। जिन राम की एक अंगुली
टेढ़ी होने पर सृष्टि का विनाश हो जाता है, उस पर भला क्या संकट आ सकता है। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे मन में अपने भाई के लिए या मेरे प्रति कोई पाप पैदा हो गया है, इसलिए तुम यह बहाना बना रहे हो। हे भगवान, ये आप क्या कह रही हैं माता? ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं पर्णकुटीर के चारों ओर एक ऐसी रेखा खींच देता हूँ कि कोई राक्षस यदि अंदर आने की चेष्टा करेगा तो जल मरेगा, और आप इस रेखा से बाहर ना निकलना माँ। उसके बाद लक्ष्मण पर्णकुटीर के चारों ओर मंत्र पढ़कर एक लक्ष्मण रेखा खींचकर धनुष बाण को संभालते हुए वन की ओर चल दिए, जहाँ उन्हें उस दिशा में जहाँ उन्हें आवाज़ सुनाई दी थी। लक्ष्मण के वहाँ जाने के पश्चात रावण सन्यासी का वेश धर के स्वर्ण कुटीर के पासा, भिक्षा देही माँ, भिक्षा देही। सीता के पास रखे कंदमूल फल उठाए और भिक्षा देने के लिए कुटीर से बाहर निकली, किंतु लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा के पास पहुंचकर रुक गई। उन्होंने सन्यासी के रूपी रावण के फल बढ़ाए। लो सन्यासी, भिक्षा लो। रावण जैसे ही आगे बढ़ा, दृष्टि पर्णकुटीर की ओर पड़ी, जिस रेखा पर पड़ी। ओह, ये क्या देवी, बंधी हुई भिक्षा दे रही हो? मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लिया करता, भिक्षा देनी है तो उस रेखा के पार आकर भिक्षा दो। सीता ने क्षण भर भी सोचा और फिर यह सोचकर भिक्षा न देने पर घर आया अच्छा खाली हाथ लौट सकता है। फल उठाए लक्ष्मण रेखा पार करके निकल गई। लो सन्यासी, भिक्षा लो, अब तो यह बंधी हुई भी नहीं है। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण अपने वास्तविक रूप में आ गया। हा 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 हा। हैं नहीं, यह तो कोई मक्कार दुष्ट मायावी राक्षस है। हे नाथ, बचाओ बचाओ। अगले ही पल रावण ने सीता को फूल की तरह उठाकर कंधे पे ला दिया। हा हा, दुष्ट पापी, छोड़ दे मुझे धोखेबाज, मैं तुझे सन्यासी समझकर भिक्षा देने निकली थी। हे राम, हे लक्ष्मण, जल्दी आओ, यह दुष्ट राक्षस मुझे उठाकर ले जा रहा है। रावण ने सीता को पास में छुपाए रथ में डाल दिया और फिर तीव्र गति से चल पड़ा। हे नाथ, हे लक्ष्मण, बचाओ, दुष्ट है, मुझे दुष्ट उठाए ले जा रहा है। हा हा। जैसे ही मौत की पुकार पर सीता की पुकार पर जटायु कानों तक पहुंची और बाज की तरह आवाज झपटा। दुष्ट रावण, यदि तू अपनी बकुल की भलाई चाहता है तो फौरन सीता को छोड़ दे, वरना भगवान राम की कोपाग्नि में तेरा पूरा वंश जल के भस्म हो जाएगा। जा, भाग जा, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो। रावण के वचन सुन जटायु ने अपने पैरों के नाखूनों से रावण प्रहार किए, उससे रावण को क्षतविदित कर डाला। किंतु तभी रावण ने अपनी तलवार निकाली और एक भयंकर प्रहार कर जटायु पर कर दिया। खच्च, आहा, हे राम। और इस प्रकार जटायु के पंख कटते ही जमीन पर जा गिरा और रावण अपना रथ तूफानी वेग से उड़ा ले गया। उधर राम ने लक्ष्मण को पर्णकुटीर में छोड़कर आते देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे लक्ष्मण, तुम सीता को पर्णकुटीर में अकेली छोड़कर क्यों चले आए? क्या आपने मुझे नहीं पुकारा था भैया? उस पुकार को सुनकर तो माता सीता ने मुझे हट करके यहाँ भेजा है। नहीं लक्ष्मण, मैंने तुम्हें नहीं पुकारा था, निश्चय ही हमारे साथ धोखा हुआ है। यह स्वर्णमग्न तो एक मायावी राक्षस था, उसने मरते समय मेरा नाम, तुम्हारा नाम पुकारा था। देखा, मरने के बाद अपने वास्तविक रूप में आ रहा है, तब तो हमारे साथ अवश्य धोखा हुआ है। भैया शीघ्र पर्णकुटीर में चलिए, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका लग रही है। दोनों भाई शीघ्रता से पर्णकुटीर लौटे, लेकिन सीता वहाँ नहीं मिली। लक्ष्मण, सीता, कोई राक्षस हमें धोखा देकर सीता को ले गया है, आओ उनकी खोज करते हैं। दोनों ही उस समय सीता की खोज में चल पड़े, लेकिन कुछ दूर चलने पर उन्हें जटायु के घायल अवस्था में जमीन में पड़े देखा। राम उसके समीप जमीन पर बैठ गए। तुम्हारा ये हाल किसने किया है गिद्धराज? मुझे बताओ, मैं उस पापी को यमलोक पहुँचाए बिना नहीं मानूंगा। राम, लंकाधिपति रावण पुत्री सीता को उठाकर ले गया है। मैंने उसे रोकना चाहा पर उसने मेरा पंख काट दिया, असहाय बना दिया है। वह सीता को रथ में बिठाकर लंका की ओर ले गया। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप विश्वास रखें गिद्धराज, उसे अपनी करनी का फल भोगना ही होगा। दोनों भाइयों ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और फिर सीता को खोजने के लिए दोनों भाई पंपा सरोवर के निकट पहुंचे, जहाँ शबरी की कुटिया थी। शबरी अपनी कुटिया के आगे बैठी और वे चक चक कर मीठे बेर रखती जा रही थी। राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया के आते देख खुशी से मन भर गया। आज मेरी तपस्या पूरी हुई, कितने सालों के बाद तुम्हारी बाट जो रही थी, तुम्हारी भक्ति से हमें यहाँ खींच लाई। तेज तपस्विनी। शबरी ने कंदमूल के साथ झूठे बेर भी राम लक्ष्मण के सामने रख दिए। एक गरीब भीलनी आपका स्वागत करती है प्रभु, रोजाना आपके लिए मीठे मीठे बेर चुनकर रखा करती थी, इन्हें ग्रहण कीजिए। राम ने बेर उठा लिए और बड़े स्वाद से खाने लगा, लेकिन झूठे जानकर लक्ष्मण ने मुंह फेर लिया। प्रभु, मेरे गुरु मतंग मुनि ने मुझे आदेश दिया है कि शबरी, जब तुम्हें भगवान राम के दर्शन प्राप्त हो जाए तब उन्हें अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर देना। अब आपके दर्शन हो गए हैं, अब मैं संसार को छोड़कर जा रही हूँ। शबरी कितने कहते ही उसके शरीर में आग की लपटें उठी और देखते ही देखते उसका शरीर राग के छोटे से ढेर में बदल गया। दूसरी ओर हनुमान और सुग्रीव पंपा सरोवर के पास एक ऊंचे पहाड़ पर बैठे राम लक्ष्मण को आते देख
रहे थे। सुग्रीव हाथ का इशारा करते हुए बोला, हनुमान उस छोर पे देखो, दो पुरुष धनुष बाण लेकर पंपा सरोवर के निकट आ रहे हैं। मुझे लगता है मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे मारने के लिए उन्हें भेजा है। जरा पता लगाओ कि वे दोनों कौन है। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। हनुमान ने अपना वेश बदला और ब्राह्मण वेश बनाकर राम लक्ष्मण के सामने आकर खड़ा हुआ। उन्होंने दोनों भाइयों को प्रणाम किया। क्षत्रियों के वेश में वन में विचरने वाले आप दोनों कौन हैं आर्य? हम कौशल के राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता के आदेश से 14 वर्ष के लिए वन में आए हुए हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरा छोटा भाई मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरी पत्नी सीता का यहाँ वन में अपहरण हो गया है। हम दोनों भाई उसी की खोज में विचर रहे हैं, लेकिन आप कौन हैं? हनुमान जी ने अपना असली रूप प्रकट किया। प्रभु, मैं पवन पुत्र और सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। सुग्रीव ने वानर जाति में जन्म लिया है। उसकी पत्नी का भी बड़े भाई बाली ने अपहरण कर लिया है। वह भी पत्नी के वियोग और बाली के डर से नगर छोड़कर ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं। तीनों ऋषिमुख पर्वत पहुँचे। हनुमान ने राम और लक्ष्मण का सुग्रीव से परिचय कराया और राम ने सुग्रीव को अपनी बाहों में भर लिया। वानरराज, आज से आप मेरे मित्र हुए। मैं आपको वचन देता हूँ कि दुष्ट बाली का वध करके आपको पत्नी और किष्किंधा का राज सिंहासन दोनों आपको वापस दिलवाऊंगा। मैं भी आपको वचन देता हूँ प्रभु की माता सीता की खोज करवाने में मैं कोई कसर नहीं उठा रखूँगा, लेकिन यह तभी संभव है जब मैं बाली की ओर से भयमुक्त हो जाऊँ। बाली की चिंता मत करो सुग्रीव, मैं एक ही बाण में उसे यमलोक पहुँचा दूंगा, लेकिन जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं हो जाते मैं गांव या नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम बाली को किसी तरह वन में ले आओ, जो आज्ञा प्रभु। राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव नगर में पहुंचा और द्वार पर जाकर बाली को ललकारा। सुग्रीव की आवाज़ सुनकर बाली बाहर आया। तू फिर आ गया सुग्रीव? लगता है इस बार तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। मौत तो तेरी आई है बाली, अधर्म करने और अपने छोटे भाई पर अत्याचार करने वाले संभल कर तेरी मौत आई है। बाली बड़ी तेजी से सुग्रीव को झपटा, किंतु सुग्रीव पीछे मुड़कर वन की ओर भागा, लेकिन बाली भी वहीं पहुंच गया और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। राम ने धनुष पर बाण चलाया, लेकिन बाली और सुग्रीव दोनों ही एक जैसे थे, इसलिए वह निर्णय न कर सके कि बाण किस पर छोड़ें, किस पर निशाना चलाऊं। दोनों ही एक जैसे दिखते हैं। बाली की भयंकर मार से सुग्रीव पैर उखड़ गए। वह अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। राम के पास पहुंचकर हंसते बोला, आप कहाँ छिपे हुए थे राम? आज अगर मैं भागना खड़ा होता तो बाली ने निश्चित ही मुझे समाप्त कर देना था। मेरा दोष नहीं था वानरराज। तुम दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि अब पहचान ही नहीं सका तुम दोनों में से बाली कौन सा है और कौन सुग्रीव, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। अच्छा, इस बार तुम फूलों की माला को अपने गले में डालो, फिर मैं तुम्हें पहचान लूँगा और बाली को मार डालूंगा। सुग्रीव ने फूलों की माला अपने गले में डाली और दोबारा बाली के सम्मुख पहुंचकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। बाली, आ युद्ध कर, इस बार हमारा अंतिम युद्ध होगा, तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। हे डर कर भागने वाले भगोड़े, तू फिर आ गया? अच्छा तो ठहर, मैं भी तुझे यमलोक का रास्ता दिखाई दूँ। इस बार राम ने एक वृक्ष की आड़ लेकर एक ऐसा तीर छोड़ा, सीधा बाली की छाती में जा धंसा और राम और लक्ष्मण और हनुमान वानर पीछे छपछपाते हुए बाली के निकट आ खड़े हुए और वह राम को देखकर आश्चर्य कर उठा, आप? और अचानक पीड़ा से छुपाते हुए बाली के चेहरे पर गहन संतोष के भाव प्रकट हो गए। मानो उसे विश्वास हो गया कि इसका शरीर त्यागने के बाद उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग जाएगी। राम, मैं आपको पहचान गया हूँ। हे राम, आप राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। फिर जब मैं दूसरे के साथ युद्ध उलझा हुआ था तो आपने वृक्ष की आड़ में मुझ पर तीर क्यों चलाया? बाली छोटा भाई और पुत्र शिष्य के समान होता है, शिष्य समान होते हैं। तुमने अपने निर्दोष छोटे भाई को भगा दिया और उसकी पत्नी को भी तुझसे छीन लिया। जो पुरुष अपने अनुज और पुत्र की पत्नी को अपनी बहन और कन्या के समान नहीं मानता वह अपराधी होता है। अपने पिता बाली और चाचा सुग्रीव के साथ युद्ध का समाचार सुनकर अंगद भी घटनास्थल पर दौड़ता हुआ आ गया था। मुझसे गलती हो गई राम, मुझे माफ़ कर दो। आपके हाथों से मरकर आज मैं सारे पापों से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम प्रार्थना है प्रभु, मेरे पुत्र अंगद को अपने दास के रूप में स्वीकार करके इसे कृतार्थ करना प्रभु। यह भी शक्तिशाली है, इसमें सारे गुण इसमें भी हैं, इसमें एक गुण भी नहीं है। मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा बाली, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पुत्र को मैं भी किष्किंधा का युवराज घोषित किए देता हूँ। मैं कृतार्थ हुआ प्रभु, अब मेरे प्राण आसानी से निकल सकेंगे। बाली की आंखें मुंद गईं और इससे अपूर्व शांति से प्राण त्याग दिए। बाली वध और सुग्रीव किष्किंधा राजा बने कई महीने बीत गए और एक दिन राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई है और शरद ऋतु आ गई है, किंतु सुग्रीव ने सीता को खोजने का कोई प्रयत्न नहीं किया। लगता है वह राज्य पाकर सब कुछ भूल गया है। हाँ भैया, ऐसा ही लगता है। मैं भी नगर में जाकर सुग्रीव से बात करता हूँ। लक्ष्मण क्रोध से धरते हुए सुग्रीव के पास पहुंचा और अंगद ने उन्हें प्रणाम किया और राजभवन में ले आया। सुग्रीव, लगता है तुम राजपाट और अपनी बिछड़ी पत्नी को पाकर भैया राम को दिए हुए अपने वचन को भूल गए हो। मैं एक ही बाण में किष्किंधा नगरी को जलाकर राख कर दूंगा। क्षमा करें महाराज, वास्तव में मुझसे अपराध हुआ है। मैं भी आपके साथ भगवान राम के पास चलता हूँ और अपनी वानर सेना की टोलियाँ बनाकर माता सीता की खोज करवा देता हूँ।
सुग्रीव उसी समय अपनी सेना के नायकों के साथ लेकर भगवान राम के पास पहुँचे और उनके साथ अंगद हनुमान भी थे। हनुमान को समझाने पर राम ने सुग्रीव को क्षमा कर दिया। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के नायक और ऋषियों के राजा जामवंत से कहा, आप सब लोग चारों दिशाओं में फैल जाइए। जैसे ही माता सीता का पता लगे, इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूँ। यदि इतने समय में आप लोग पता नहीं लगा सके तो आप सबको इसका दंड भोगना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें महाराज, हम अवश्य ही माता सीता का पता लगा कर ही लौटेंगे और इसी अवधि में लौटेंगे। तब हनुमान ने कहा, लेकिन प्रभु, यदि माता सीता मिल गई तो हम पर कैसे विश्वास करेंगी कि हम आपके सेवक हैं। राम ने अपनी अंगूठी उतारकर हनुमान को दी। हनुमान, सीता मेरी इस अंगूठी को भली भांति पहचानती है। यदि वह मिल जाए तो तुम उन्हें अंगूठी दे देना और इसे देखते ही वह तुम्हारी बात का विश्वास कर लेंगी। हनुमान ने राम की अंगूठी वानर सेना को टोली के साथ दुर्गम स्थानों पर सीता की खोज की, किंतु सीता जी कहीं दर्शन नहीं हुए। पूरी सेना बिना थके सीता माता की खोज करती। कुछ समय बाद वानर सेना सीता जी की खोज करती हुई सागर तक पहुंची और सब लोग बहुत हताश और थके हुए थे। हनुमान जी हमारे चारों दिशाओं में वनों, कंदराओं, दुर्गम स्थानों को छान डाला, लेकिन माता सीता का कोई पता नहीं चला। 1 मास पूरा होने को है। मैंने तो यह निश्चय कर लिया है कि यदि सफलता नहीं मिली तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तभी एक गुफा में गिद्धराज संपाति वहाँ पहुँचा। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, भगवान ने तो आज बिना परिश्रम के ही मेरा आहार भेज दिया। एक से गिद्धराज जटायु थे जिन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और एक गिद्धराज आप हैं जो माता सीता की खोज करने वालों को खा जाना चाहते हैं। जटायु, तुम जटायु कैसे जानते हो? जल्दी बताओ, वह तो मेरा भाई था। अंगद ने संपाति को रावण द्वारा सीता के अपहरण किए जाने की सारी कहानी सुनाई, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि आप और गिद्धराज जटायु भाई कैसे हुए। वर्षों बीत गए इस बात को, हम जवान थे। जटायु मेरा छोटा भाई था। एक बार हम दोनों आकाश में उड़ते हुए सूर्य के पास पहुंच गए। बहुत ऊंचाई पर पहुंचने पर हमें गर्मी लगने लगी। हम गर्मी सहन नहीं कर पाए तो मैंने जटायु को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया। इस तरह से जटायु तो बच गया, किंतु मेरे पंख चल गए और मैं इस पर्वत पर आ गिरा। तब से मैं यहाँ अपाहिज हालत में रहता हूँ। गिद्ध होते हुए भी जटायु ने भगवान राम की गोद में प्राण त्यागे थे। वे धन्य थे। किंतु ये बताइए गिद्धराज कि उसके बाद आपके छोटे भाई जटायु से कभी भेंट नहीं हुई? नहीं, उसके बाद हम दोनों सगे भाई का फिर कभी नहीं मिल सके। पंख जल जाने के कारण मैं उसकी पास नहीं जा सका। बहुत दिनों तक चंद्रमा पर एक मुनि अचानक इधर आकर निकले और मेरा दुख दान कर उन्होंने मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझे उपचार बताया, और जाते हुए उन्होंने मुझे एक बात कही थी। क्या कहा था मुनि? चंद्रमा जी ने, मुनिराज ने कहा था कि जब राम के दूत माता सीता की खोज में इधर आएंगे तो उन्हें नए पंख प्राप्त हो जाएंगे, और तभी से मैं आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। हम बड़भागी हैं गिद्धराज जो हमारी आपसे भेंट हुई। कृपया बताइए, क्या आपने रावण को इधर से कहीं सीता माता को ले जाते हुए तो नहीं देखा? हाँ देखा है, काफ़ी दिन हुए। एक दिन पर्वत की चोटी पर बैठा हुआ था तो मैंने एक स्त्री को ले जाते हुए देखा। वह राम राम कहकर रो रही थी। अब मैं कह सकता हूँ कि वह माता सीता थी। लेकिन आपने उन्हें छुड़ाने का प्रयास क्यों नहीं किया गिद्धराज? आप चाहते तो अपने भाई की तरह रावण से जूझ सकते थे। कैसे जूझ सकता था? मैं बूढ़ा हूँ और अपाहिज भी, पंखहीन हूँ, फिर मैं क्या कर सकता था? अब रावण से अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं ले सकता, किंतु मैं तुम लोगों को उसका पता बता सकता हूँ। बताइए गिद्धराज, वह पापी कहाँ रहता है? यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के बीचों बीच लंकापुरी रावण की राजधानी है। मैं गिद्ध हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठे बैठे ही रावण और माता सीता को स्पष्ट देख रहा हूँ। 100 योजन दूर इतनी लंबी छलांग लगाना तो बिल्कुल असंभव है। मैं लगा सकता हूँ इतनी लंबी छलांग। नहीं युवराज, हम तुम्हें राक्षसों की नगरी में अकेले भेजने का खतरा मोल नहीं ले सकते। वानर दल में निराशा छा गई। हनुमान, तुम इस तरह चुप क्यों हो? तुम तो पवन पुत्र हो। 100 योजन की दूरी तुम्हारे लिए क्या रखती है, माने रखती है? तुम तो सुग्रीव के समान पराक्रमी हो और बल में राम लक्ष्मण के समान ही शक्तिशाली हो। जामवंत की बात सुनकर हनुमान ने स्वयं में कई गुणा ज़्यादा शक्ति संचार हो गया और वह उछलकर पर्वत की चोटी पर जा पड़े। जय सियापति राम की जय। देखते ही देखते हनुमान ने लंकापुरी की ओर उड़ान भर दी। लंका में पहुंचते ही हनुमान ने बहुत छोटा सा आकार ग्रहण किया और रावण के भवन में पहुंचे। वहां रावण मंदोदरी के साथ गहरी नींद सोया पड़ा था। हनुमान जी ने राजभवन का एक एक भवन छान मारा, लेकिन सीता ही दिखाई नहीं दी। सीता माता यहाँ कहीं तो नजर नहीं आ रही, अब कहाँ खोजूं उन्हें? हनुमान जी लंका में घूम रहे थे और लंकनी नाम की एक राक्षसी के सम्मुख आ खड़े हुए। ओ वानर, तू कौन है और लंका में कैसे घूम रहा है? हनुमान ने उछलकर उसके चबड़े पर ऐसा घूसा मारा कि लंकनी के मुंह के बल धरती पर गिरी और मुंह और नाक से खून बहने लगा। ढाक हाय! और पीड़ा से करारती लंकनी उठ खड़ी हुई और उसी ने हाथ जोड़े। कपिराज, क्षमा कीजिए, ब्रह्मा जी ने मुझे अपार शक्ति का वरदान देते हुए कहा था कि जब कोई वानर तुझे परास्त कर देगा तो समझ लेना राक्षसों के विनाश की घड़ी आ गई है। इतना कहते ही लंकनी पुनः भूमि पर गिर पड़ी
और उसी क्षण प्राण त्याग दिए। उसके बाद हनुमान घूमते फिरते एक ऐसे भवन द्वार पर पहुंच गए जिसकी दीवारों पर राम राम लिखा हुआ था। उस भवन के चारों ओर तुलसी के पौधे लगे हुए थे। राक्षसों की नगरी में यह सब देखकर हनुमान हैरान हो गए। हनुमान ने तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण किया और दरवाजा खटखटाया। विभीषण जाग उठे और राम नाम जपते हुए बाहर आए। ब्राह्मण देवता, आप राक्षसों की इस नगरी में कहाँ से आ गए? आइए, मेरी कुटिया में पधारिए। किसी राक्षस ने आपको देख लिया तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। आइए, अंदर आइए। आपको देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। राक्षसों की नगरी में आप जैसे धर्मात्मा। मैं लंकापति रावण और कुंभकर्ण का छोटा भाई हूँ। मुझे विभीषण कहते हैं। जब मेरे दोनों बड़े भाइयों ने ब्रह्मा जी से अपार शक्ति और साम्राज्य मांगा था, तब मैंने उनसे केवल भगवान की भक्ति मांगी थी। मैं तो राम का एक तुच्छ सा सेवक हूँ। आप निश्चिंत होकर मुझे अपना परिचय दीजिए या यहाँ आने का कारण बताइए। विभीषण जी, मुझे हनुमान कहते हैं। मैं भगवान राम का सेवक हूँ। पता चला है कि आपके बड़े भाई रावण माता सीता का अपहरण करके लंका में लाए हैं। मैं माता सीता का पता लगाने आया हूँ। आपने सत्य सुना है। रावण ने माता सीता की अशोक वाटिका में रखा हुआ है सीता को, लेकिन आप उनसे मिलेंगे कैसे? माता सीता के निकट तो हर समय सैकड़ों भयानक राक्षसियाँ पहरा देती रहती हैं। वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप तो मुझे सिर्फ उनका पता बताइए। विभीषण ने अशोक वाटिका का रास्ता बताया और हनुमान को बाहों में लिया। हनुमान जी, भगवान राम से कहना कि अब मेरी आंखें दिन रात उन्हीं की बाह जोती रहेंगी। अब तो प्रभु के दर्शन पाने के बाद ही इन्हें चैन मिल सकेगा। विभीषण ने भली प्रकार रास्ता समझ लिया और कुछ ही देर बाद छोटा सा वानर रूप धारण करके हनुमान ने अशोक वाटिका खोज ली। अशोक वाटिका में हनुमान अपने वृक्षों के छोटे से शरीर के साथ वहाँ मौजूद भयानक प्रहरी राक्षसियों की निगाहों में आए बिना उसी वृक्ष पर जा पहुँचे और जिसके नीचे सीता जी बैठी हुई थीं। सवेरा हुआ। रावण अपनी पत्नी मंदोदरी तथा अन्य रानियों के साथ वहां पहुंचा। सीता, मेरा कहना मान लो और मेरी पटरानी बन जाओ। राम को पाने की आशा छोड़ दो। मैं संसार के समस्त ऐश्वर्य सुख तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। रावण, तुमने राम के बाणों की तीक्ष्णता नहीं देखी। अगर तुम ऐसे ही शूरवीर थे तो मुझे राम के सामने से लाकर दिखाते। वह दिन दूर नहीं जब राम यहाँ आएंगे और तुम्हारा संपूर्ण कुल और राक्षसों का संहार और तुम्हारी सोने की लंका को समुद्र में डुबो देंगे। रावण क्रोध से उठा। सीता, मैं तुम्हें 2 मास का समय देता हूँ। सोच विचार कर लो। यदि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो तब तुम मेरी तलवार तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर देगी। अभिमानी रावण, मैं चाहूँ तो तुझे अभी भस्म कर सकती हूँ, लेकिन तुम अकेले को भस्म करने का कोई लाभ नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि राम तुम्हारे साथ राक्षसों का संहार करके इस धरती को अपने बोझ से मुक्त करें। उन्होंने राक्षसों का संहार करने के लिए धरती पर पृथ्वी पर अवतार लिया है। रावण क्रोध में तिलमिलाता हुआ तलवार निकालता सीता की ओर झपटा, लेकिन मंदोदरी ने उसे जकड़ कर समझा दिया। नहीं नाथ, यदि आपकी तलवार ने इसके शरीर को छुआ भी और को मार भी दिया तो दुनिया कहेगी त्रिलोक के एक रावण एक असहाय स्त्री पर हाथ उठाया। इसके अपराध को क्षमा करो। रावण के जाते ही त्रिजटा नामक राक्षसी ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, मैंने आज रात एक भयानक सपना देखा। एक छोटे से वानर ने सारी लंका जलाकर खाक कर दी। सारी राक्षस सेना मारी गई और रावण अपनी 20 भुजाओं सहित रहित होकर नगे सिर गधे पर सवार होकर दक्षिण की ओर जा रहा है। कई राक्षसियां बोल उठी, वह तो भयंकर स्वप्न था। हाँ, और यह भी सुनो कि फिर मैंने विभीषण को लंका के राज सिंहासन पर बैठे हुए देखा। यह भी देखा कि भगवान राम सीता को ले जा रहे हैं। विश्वास करो, मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। मेरा काम मानो और सीता को सताना छोड़कर इनकी सेवा करो। त्रिजटा की बात सुनकर राक्षसियों ने सीता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वहाँ से चली गईं। हमें क्षमा कर दो सीता माता, क्षमा क्षमा क्षमा। माता त्रिजटा, अब मुझसे राम का वियोग नहीं राजा सहा जाता। तुम मेरे लिए लकड़ियाँ लाकर चिता बना दो। रावण के हाथों मरने से बेहतर है मैं आग में जलकर स्वयं इस शरीर को भस्म कर दूं। विश्वास करो सीता, मेरा सपना सच हो करेगा। केवल 4 दिन और प्रतीक्षा करो, फिर जैसा चाहोगी मैं वही कर दूंगी। त्रिजटा के जाने के बाद हनुमान ने भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी सीता के सामने गिरा दी। सीता ने अंगूठी देखी और उसे उठाकर उल्टा पलटा। फिर वह शोक के सागर में डूब गई। बड़बड़ाई, प्रभु, राम की अंगूठी, ये कैसा चमत्कार है? कहीं यह भी तो उस कपटी रावण की कोई चाल तो नहीं? तभी हनुमान पेड़ के नीचे से कूदे और सीता के सामने नतमस्तक होकर बोले, माँ, ये अंगूठी प्रभु राम की ही दी हुई है। मैं उन्हीं का सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं कोई छल नहीं हूँ। भगवान राम ने चलते समय मुझे अंगूठी दी थी ताकि उन्हें दिखाकर आपको विश्वास दिला सकूँ। लेकिन हनुमान, आप तो वानर जाति के दिखाई देते हैं। राम की आपसे मैत्री कब और कहाँ हुई? हनुमान ने उन्हें सुग्रीव और राम की मैत्री होने की संपूर्ण कथा बता दी। माँ, भगवान राम की शक्ति से मुझे इतनी शक्ति है कि मैं रावण सहित पूरी लंका नगरी को उठाकर राम के
पास ले जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु राम की ऐसी आज्ञा नहीं है मुझे। इतना लंबा समुद्र बांधकर तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया पवन पुत्र। मैं तो स्वयं यही चाहती थी कि राम स्वयं आकर लंका में राक्षसों का संहार करें। माता, आपकी खोज में चिंता में कई दिन भरपेट भोजन नहीं किया। आज इस वाटिका में लटके फलों को देखकर मेरी भूख जाग उठी है। यदि आप आज्ञा दें कुछ फल खा लूँ। जाओ पवन पुत्र, जी भर के फल खाओ, लेकिन सावधान रहना, इस वाटिका की रक्षा अपार बलशाली राक्षस करते हैं। सीता माता की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने फल खाना और वाटिका उजाड़ना आरंभ कर दिया। पेड़ों के उखाड़ने और डालियों के टूटने की आवाज़ सुनकर पहरेदार राक्षस आ गए। उन्होंने हनुमान को घेर लिया। ए वानर, ठहर जा, इसने वाटिका उजाड़ दी, मार दो, इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन हनुमान जी ने थोड़ी देर में कई राक्षसों और पहरेदारों को मार डाला और बाकी बचे राक्षस अपनी जान बचाकर भाग आए। आहा राक्षसराज, हाय राक्षसराज बचाओ। राक्षसों ने रावण के दरबार में पहुंचकर दुहाई दी, महाराज अशोक वाटिका में न जाने कहाँ से एक वानर आ गया है, उसने सारी वाटिका उजाड़ डाली है। अब उसने नहीं रोका तो अनेक राक्षसों को मार डाला। रोका हमने तो एक वानर ने इतने शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला, आश्चर्य। पुत्र अक्षय कुमार, तुम जाओ और उस वानर को पकड़ के यहाँ लाओ, मैं भी तो देखूँ कैसा वानर है। जो आज्ञा पिताश्री। अक्षय कुमार राक्षसों की शरण लेकर वाटिका जा पहुँचा, लेकिन अभी वह धनुष बाण संभाल ही नहीं पाया था कि हनुमान पेड़ से कूदे और उन्हें छाती पर जोरदार घूसा जमा दिया। घूसा लगते ही अक्षय कुमार घबरा कर गिरा और प्राण निकल गए। फिर हनुमान ने एक पेड़ उखाड़ा और राक्षसों पर टूट पड़े। अनेक राक्षस मारे गए। जो बच गए वे भागकर रावण की सभा में पहुंचे। महाराज, वह बानर तो बहुत बलशाली निकला, उसने अक्षय कुमार के साथ ही अनेक राक्षसों को मार डाला। मेघनाथ, तुम जाओ और देखो वह बानर को जान से मत मारना, केवल उसे पकड़कर यहाँ ले आना। जरा मैं भी देखूँ ऐसा कौन सा बलशाली वानर लंका में आ गया है। मेघनाथ एक विशाल सेना लेकर अशोक वाटिका की ओर चल दिया। हनुमान ने जब मेघनाथ को आते देखा तो फिर उसने एक पेड़ उखाड़ दिया। मेघनाथ ने उस पर अनेक शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु उसे काबू में न कर सका। विवश होकर उसने ब्रह्मपाश निकाला। मेघनाथ ने मुझ पर ब्रह्मपाश का प्रयोग कर रहा है। अगर मैं ब्रह्मपाश को व्यर्थ करता हूँ तो ब्रह्मा जी की इस पाश की महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इसे सहन करूँगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। मेघनाथ ब्रह्मपाश में जकड़कर उन्हें राज्यसभा में जा पहुँचा। वानर, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुमने मेरी आज्ञा के बिना अशोक वाटिका में घुसकर न सिर्फ उजाड़ा बल्कि मेरे पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। लंकापति रावण, मैं राम का दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है। तुमने सीता माता का अपहरण करके घोर अपराध किया है। तुम नहीं जानते इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। रावण हंसा, तुम मुझे उन छोकरों का डर दिखा रहे हो जिनके बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया और जो अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटकते फिर रहे हैं। रावण, तुम राम की शक्ति और सामर्थ्य को नहीं जानते। उसकी तो बात छोड़ो, मैं अगर चाहूँ तो अभी पल भर में तुम्हारी सोने की लंका को समुद्र में गर्क कर सकता हूँ। यह वानर बहुत गाल बजा रहा है, सैनिकों उसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दो। रुकिए महाराज, ऐसा मत कीजिए, दूध का वध अधर्म और नीति के विरुद्ध है। आप चाहें तो उसे कोई दूसरा दंड दे सकते हैं। वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो और इसके सारे नगर में घुमाया जाए, ताकि नगर के बाहर ले जाकर फिर से छोड़ दिया जाए। सैनिकों ने हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटकर उसमें तेल छिड़क कर आग लगा दी, फिर उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गए। पलक झपकते हनुमान ने विकराल रूप धारण किया और राक्षसों के साथ हाथों छूट गए और महलों पर छलांग लगाकर चढ़ गए और फिर अपनी पूंछ घुमा घुमा कर महलों और भवनों में आग लगाने लगे। समूचा नगर धू धू करके जलने लगा। राक्षस और राक्षसियाँ चीख पुकार मचाते हुए इधर उधर भागने लगे। प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। हनुमान समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने समुद्र से पानी से अपनी पूंछ की आग बुझाई और फिर वे वापस सीता के पास लौटे और हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। माँ, आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी ही राम के पास पहुंच जाना चाहता हूँ, भगवान राम के पास, और आपका समाचार पाकर उनके व्याकुल मन को धीरज बनाता हूँ। जाओ पवन पुत्र, भगवान राम से कहना कि अब देरी न लगाएं, जल्द से जल्द लंकापुरी पहुंचकर राक्षसों का विनाश करें और मुझे यहाँ से ले चलें। माँ, क्या आप भी मुझे भगवान राम की तरह कोई निशानी नहीं देंगी ताकि उन्हें मेरी बात का विश्वास हो जाए? सीता ने अपने हाथ की चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दे दी। हनुमान ने प्रणाम किया और भयंकर गर्जना करते हुए चल दिए। हनुमान द्वारा सीता का समाचार पाते ही राम ने वानर तथा रीछ जाति की सुग्रीव विशाल सेना सोने की लंका की ओर कूच करने की आज्ञा दी और फिर उस विशाल सेना ने वनों को रौंदते हुए लंका की ओर अभियान किया। कुछ दिनों में विशाल सेना समुद्र तट पर पहुंच गई। राम ने अपना पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी और सबके साथ समुद्र पार करने का सोचने लगे। अब समुद्र कैसे पार किया जाए? इधर लंका में हनुमान की विनाश लीला से चिंतित रावण को जब पता चला कि राम ने एक विशाल सेना के साथ समुद्र तट पर पड़ाव डाला है तो वह और अधिक चिंतित हो उठा और बारी बारी से अपने सभी मंत्रियों तथा सेनापतियों में निगाह डाली। इस समय राज्यसभा में सभी मंत्री मौजूद हैं। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि राम एक विशाल सेना लेकर समुद्र तट पर आ पहुँचे हैं। बताइए अब क्या किया जाए? राजन,
आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। वानर और रीछों से क्या डरना? जब देवताओं तक आपका सामना नहीं कर सकते तो भला वानरों और रीछों की सेना कब तक आपके सामने टिकेगी? लेकिन मेरा विचार तुम लोगों से भिन्न है। जिस राम ने बचपन में ही ताड़का और सुबाहु जैसे शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला, एक ही बाण में मारीच और को सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया, उसे आप लोग साधारण मनुष्य समझने की भूल न करें तो अच्छा होगा। मैंने समस्त दिक्पालों और देवताओं पर विजय प्राप्त की। विभीषण, फिर भला राम और लक्ष्मण जैसे छोकरे मेरे सामने कैसे ठहर सकेंगे? जिसे एक छोटा सा दूत आप सबके हो जिसका एक छोटा सा दूत आप सबकी लंका को जलाकर चला गया, उसे आप छोटा समझ रहे हैं? मेरी राय तो यह है कि सीता को राम के पास पहुंचा दी दे, इसी में हम सबका कल्याण है। रावण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका वह क्रोध से गजरता हुआ सिंहासन से उतरकर मंच पर आया। तुम मेरा अन्न खाते हो और मेरे ही सामने शत्रु की बड़ाई करते हो? दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। विभीषण ने इतना अपमानित होने पर अपने भाई को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। अपने भवन पहुंचकर उन्होंने कुछ अनुचरों को साथ दिया और आकाश मार्ग से सागर पार दूसरे तरफ पहुंचे। प्रभु, ये तो राक्षसों की टुकड़ी दिखाई दे रही है। लगता है रावण ने हमें मारने के लिए सैनिक भेजे हैं। विभीषण ने राम के आगे सिर झुकाया और वे आकाश में झुके। प्रभु, मैं लंकाधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैंने अपने दुराचारी भाई को समझाने की बहुत कोशिश की। मैं माता सीता को अपने पास पहुँचाकर क्षमा मांग ले, लेकिन लात मारकर उसने लंका से निकाल दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। फिर भगवान राम की आज्ञा पाकर विभीषण और उनके अनुचरों का विमान पृथ्वी पर उतर आया। विभीषण ने राम के चरणों की वंदना की और राम ने उन्हें धरती से उठाकर छाती पर लगा लिया। राम ने लक्ष्मण को समुद्र से जल लाने को कहा। लक्ष्मण समुद्र का जल ले आए और राम विभीषण के माथे पर तिलक कर गए। विभीषण, लंकाधिपति रावण को मेरे हाथों वध होना निश्चित है। उसके मरने के बाद तुम्हारी लंका नरेश बनोगे और ताकि बची कुची राक्षस संस्कृति का विनाश कर सको। राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे सोचते रहे कि सेना को समुद्र के पार कैसे करवाया जाए। तब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने अपने धनुष पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ाया और समुद्र में छोड़ दिया। बाण छूटते ही समुद्र में भयंकर उथल पुथल होने लगी। दशों दिशाएं कांप उठी। फिर समुद्र का जल शांत और उथला सा दिखाई देने लगा। तभी वानर दल में एक नल आगे आए और बोले, भगवान, मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र नल हूँ। शिल्प कार्य में मैं विश्वकर्मा के समान निपुण हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं लंका तक पहुँचने के लिए एक विशाल और मजबूत पुल का निर्माण कर सकता हूँ। अवश्य बनाओ, मेरी आज्ञा है। नल ने पुल का निर्माण आरंभ किया। नील नामक उसके साथी ने इस कार्य में उसका हाथ बढ़ाया। वानर चट्टानों को छूते और नल और नील इन चट्टानों को तरीके से समुद्र में फेंक देते, जिससे शीघ्र ही पुल बन गया। यह भगवान राम की माया थी कि उनके स्पर्श से फेंके गए पत्थर पानी में डूबे और 5 दिनों में उनसे एक मजबूत पुल बन गया। वानर सेना समुद्र पर पुल बनाकर लंका तट पर पहुंची। प्रभु, मेरे विचार से राज्य में एक दूत भेजना चाहिए, जिसके द्वारा रावण को ये संदेशा पहुंचाया जाए कि माता सीता को वापस करके अपने कुल को नष्ट होने से बचा ले। आप ठीक कहते हैं। मेरे विचार से युवराज अंगद को इस कार्य के लिए क्यों न भेज दिया जाए। आदेश पाकर युवराज अंगद उठ खड़े हुए, उन्होंने प्रणाम किया। जैसी प्रभु की आज्ञा, मैं इसी क्षण लंका रावण को आपका संदेश पहुंचा देता हूँ। अंगद आती देख द्वार पर खड़े सैनिक उन्हें हनुमान समझकर भाग खड़े हुए। अंगद शान से दाखिल हुए। उन्हें देखते ही राक्षसों में खलबली मच गई। जो भी अंगद को देखता है वह घर में और अंदर दरवाजे से खोल लेता। अरे भागो, यह तो वही बानर है, महाशक्तिशाली महाबलशाली। हे लंकाधिपति, बचाओ। अंगद रावण की सभा में पहुंचा और देखते ही रावण के मंत्री के चेहरे पीले पड़ गए। तुम कौन हो वानर, और यहाँ क्यों आए हो? लंकेश, मैं तुम्हारे मित्र बाली का पुत्र हूँ और मेरा नाम अंगद है और मैं यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुमने पुलस्त्य जैसे ऋषि के कुल में जन्म लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि राक्षसी संस्कृति को तिलांजलि देकर माता सीता को राम के पास पहुँचा दो और उनसे क्षमा मांग लो। वानर राज, महापराक्रमी बाली का पुत्र होकर वनवासी राम का दूत बनकर यहाँ आते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? अंगद, लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए। लंकेश, जो अकेली माता सीता को पाकर अपहरित करके ले आए, यदि वीर हो तो मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारकर अभी माता सीता को यहाँ से ले जा सकता हूँ। पकड़ लो इस मुँह जोर वानर को, देखो भागने ना पाए। लेकिन उसी क्षण अंगद ने अपना पैर जमा दिया। मैं यहाँ भागने के लिए नहीं आया हूँ। मानी रावण, कान खोलकर सुन ले। यदि तेरा कोई भी राक्षस मेरे पैर को पृथ्वी से हिला देगा तो समझ ले मैं सीता को हार जाऊंगा और भगवान राम वापस चले जाएंगे। मेघनाथ सहित बारी बारी कई राक्षस योद्धाओं ने अंगद का पैर हिलाने का प्रयास किया, किंतु कोई भी पैर तिल भर नहीं हिला सका। विवश होकर रावण स्वयं
अंगद का पैर हिलाने आया और अंगद ने झपके से पैर हटा लिया और उपहासजनक लहजे से बोला, मूर्ख रावण, मेरा पैर पकड़ने से क्या बेहतर है? राम का पैर पकड़, तेरा कल्याण हो जाएगा, अन्यथा तेरे वंश का नाश होने में देर नहीं। और रावण को भर्त्सना करते हुए वहाँ से चला गया और मारे डर के रावण का कोई भी योद्धा उसे पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ सका। और अंगद वापस राम के पास पहुँचे और सारा हाल सुनाया। राम ने लंका को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। नील, तुम वानरों की सेना से लंका के पूर्वी द्वार को घेरो। अंगद दक्षिणी द्वार से, हनुमान पश्चिमी द्वार से नगर पर आक्रमण करेंगे। सुग्रीव और जामवंत विभीषण के साथ नगर के बीच वाले मोर्चे पर, और मैं पूर्वी द्वार पर आक्रमण करूंगा जहां रावण मौजूद है। राम के आदेश को पाकर वानर सेना ने लंका को घेर लिया। भयानक युद्ध आरंभ हुआ। अंगद मेघनाद से जा भिड़ा, उसे घायल कर दिया। मेघनाद मूर्छित होकर रथ में गिर गए और उसका सारथी रथ को ले भागा। अगले दिन सुबह होते ही मेघनाद युद्ध क्षेत्र में आया और डटा रहा। बाण वर्षा आरंभ कर दी। लक्ष्मण, मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं है, इसने देवराज इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर चुका है। जाओ, इससे जाकर भयानक वानरों से रक्षा करो, जो आज्ञा भैया राम। फिर लक्ष्मण जो है मेघनाद से उलझा और उन्हें मूर्छित कर दिया। मेघनाद ने लक्ष्मण ने मेघनाद के सामने आती इतनी भीषण बाढ़ की वर्षा की, मेघनाद घबरा उठा। उसे लगा जैसे लक्ष्मण के बाणों से बचकर वापस लंका नहीं लौट सकेगा। उसने एक अमोघ शक्ति उठाकर लक्ष्मण की छाती पर प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। हनुमान ने मूर्छित लक्ष्मण को उठाया और राम के शिविर में ले गए। कुशल वैद्य लक्ष्मण का उपचार करने लगे, लेकिन लक्ष्मण की मूर्छा दूर नहीं हुई। राम व्याकुल हो उठे, हे लक्ष्मण, ये क्या हो गया? विधाता, तुम होश में आओ लक्ष्मण, वरना मैं भी प्राण त्याग दूंगा। तभी विभीषण ने हनुमान से कहा, हनुमान जी, आप लंका के अंदर जाइए और वहाँ सुषेण वैद्य को ले आइए। वही मेघनाद की अमोघ शक्ति से आई लक्ष्मण की मूर्छा को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इनका पूरा ठीक पता बताओ। हनुमान लंका पहुँचे और सोते हुए सुषेण वैद्य को चारपाई समेत ले आए। और सुषेण वैद्य हड़बड़ाकर उठे तो उन्हें स्वयं को राम के सम्मुख पाया और राम को प्रणाम किया। रामचंद्र जी, वैद्य अपने पास आए रोगी को केवल रोग को देखता है। संजीवनी बूटी मंगाइए, मैं दवा तैयार करूंगा। दवा पीते ही लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाएगी। लेकिन संजीवनी बूटी मिलेगी कहाँ राजवैद्य? संजीवनी बूटी द्रोण पर्वत पर मिलेगी। द्रोण पर्वत हिमालय पर्वत का ही भाग है। मैं अभी जाकर द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ। हनुमान उसी क्षण द्रोण पर्वत लौटे। सुबह होने से पहले ही संजीवनी बूटी लेकर आए और सुषेण ने दवा बनाकर लक्ष्मण को पिला दी। थोड़ी देर में लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। लक्ष्मण, मेरे भैया लक्ष्मण, भैया राम। लक्ष्मण की मूर्छा दूर होने का समाचार पाकर मेघनाद देवी के मंदिर पर जाकर यज्ञ करने लगा। इसलिए रावण कुंभकर्ण के भवन पहुंचा और आज के युद्ध के लिए उसे भेजा जा सके। कुंभकर्ण सोया पड़ा था। रावण ने बड़े प्रयत्नों से जगाया और नींद खुलते ही कुंभकर्ण बोला, भैया, ऐसी क्या मुसीबत हो गई जो तुमने मेरी नींद में विघ्न डाल दिया? रावण ने सूर्पणखा के लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटे जाने से लेकर अब तक की समस्त घटनाएं उसे कह सुनाई। सुनकर कुंभकर्ण बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया भैया। मुझे लगता है कि अब हम लोगों का अंतिम समय आ गया। अच्छा होता यही है कि राम से युद्ध करते हुए उन्हीं के हाथों मारे जाऊं, ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। फिर कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में पहुंचा और काल बनकर वानर सेना पर टूट पड़ा। वानर सेना युद्ध क्षेत्र में भागने लगी। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुंभकर्ण के सामने जा पहुंचे। कुंभकर्ण, तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें युद्ध स्थल में लाई है। आओ, हमसे मुकाबला करो और निरीह वानर इच्छाओं पर अपने शक्ति प्रदर्शन बंद करो। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम मेरे मुकास्ट पर तुम आओ, अब आएगा युद्ध करने का मजा। राम को अपने मुकाबले पर आया देख कुंभकर्ण ने अपनी विशाल गदा उठा ली और राम की ओर दौड़ पड़ा। राम ने एक के बाद एक 2 बाण छोड़े, जिसने कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट दी। फिर उन्होंने तीसरे बाण छोड़ा और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और कुंभकर्ण के मरते ही राक्षसी सेना के पांव उखड़ने लगे और वह लंका की ओर भाग चली। वानर सेना राम की जय जयकार करने लगी। बोलो रामचंद्र की जय। युद्ध के 9वें दिन देवी का पूजन समाप्त करके मेघनाद युद्धभूमि में आ डटा। युद्धभूमि पहुंचने के पश्चात वानर सेना पर भाणों की झड़ी लगा दी। भागती वानर सेना ने और राक्षसों में सेना भयभीत होने लगी। हे राम, हमारी रक्षा करो, बचाओ हे राम। शाम तक मेघनाद वानर सेना का डटकर संहार कर रहा था और एक दिन छुपते छुपते युद्ध बंद हो गया। फिर देवी के मंदिर की ओर चल दिया। यह देखकर विभीषण घबरा गए। लक्ष्मण जी, मेघनाद जी अजय शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। यदि इसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो संसारी कोई भी शक्ति से पराजित नहीं कर सकेगी। फिर क्या किया जाए विभीषण जी? यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही मेघनाद का वध कर देना चाहिए। मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस मंदिर में ले चलता हूँ जहाँ वह यज्ञ कर रहा है। लक्ष्मण के साथ हनुमान आदि वानर नायक भी चल पड़े। मंदिर में पहुँचते ही लक्ष्मण ने मेघनाद की यज्ञ सामग्री
बाणों से बिखेर दी। कायर, युद्ध भूमि से डरकर अब यहाँ छुपा बैठा है? वीर है तो उठकर युद्ध कर। और अपने युद्ध में विघ्न पड़ता देख लक्ष्मण द्वारा दी गई युद्ध की चुनौती को सुनकर मेघनाथ क्रोधित हो उठा। उसने अपना धनुष उठा लिया और लक्ष्मण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। जवाब में लक्ष्मण ने भी बाण वर्षा शुरू कर दी। विभीषण आदि भी राक्षसों पर टूट पड़े। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध करते करते सब मंदिर से बाहर युद्ध में पहुंच गए। वहां लक्ष्मण से धनुष पर जगमगाता बाण चढ़ाया। वह इतना प्रदत्त था कि बाण छूटते ही मेघनाथ का सर कटकर धरती पर जा गिरा। मेघनाथ के मरते ही राक्षसी सेना में हाहाकार मच गया और राक्षस जिधर उनके सींग समाये भाग चले। कुछ ही देर बाद युद्ध भूमि में राक्षसों से साफ हो गई और वानर सेना का उत्साह बढ़ गया। इधर रावण के दरबार में छाए गहरे सन्नाटे का रावण ने महामंत्री ने भंग किया। महाराज, हमारे एक एक करके अनेक योद्धा महारथी मारे जा चुके हैं। यदि ऐसा होता रहा तो हमारा विनाश निश्चित है। हाँ, और आज 14वां दिन है। इन 14 दिनों में मेघनाथ और कुंभकर्ण समेत हमारे अनेक योद्धागण मारे चुके हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज युद्ध में मैं स्वयं जाऊंगा। रावण रथ पर सवार होकर सेना में बचे कुछ सैनिकों के साथ युद्ध में पहुंचा और वानर सेना पर बाण बरसाने लगा। राम ने अपने बाणों से रावण की भुजाओं और शीशों को काट कर फेंके, लेकिन वे फिर भी अपनी जगहों पर जुड़ जाते थे। राम हैरान थे कि रावण कैसे मारा जाए। तभी विभीषण ने एक रहस्य बताया। भगवान, रावण इस तरह नहीं मरेगा। इसकी नाभि में अमृत कुंड है, इसलिए जैसे ही इसके अंगों को काट देते हैं वैसे ही इसके अंग आपस में जुड़ जाते हैं। पहले आप इसकी नाभि में बाण मारकर इसके अमृत कुंड को सुखा दीजिए। ओहो, तो यह बात है। अब समझो, इसका अंत समय आ गया। विभीषण की सलाह मानकर राम ने एक ऐसा बाण मारा जो सीधा रावण की नाभि में धंसा। इस बाण से रावण की नाभि का अमृत सूख गया। फिर राम ने एक एक करके निशाना ताक ताक कर बाण मारे, जिससे रावण की 18 भुजाओं काट डाला। आहा! और अतिरिक्त सिरों और भुजाओं के कटते ही रावण छटपटाकर भूमि पर जा गिरा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण के मरने का समाचार सुनते ही पृथ्वी और आकाश में राम की जय जयकार होने लगी। भक्तराज विभीषण, रावण कैसा भी था, आखिर था तो तुम्हारा बड़ा भाई। तुम जाओ और जाकर इसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दो। विभीषण के साथ लक्ष्मण जी भी थे। उन्होंने रावण का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। रावण के अंतिम संस्कार के बाद जब लक्ष्मण और अन्य सब नायक वापस राम के पास लौटे तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं तो नगर में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए तुम सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जामवंत आदि को लेकर लंका जाओ और विभीषण का राज तिलक कर दो। जो आज्ञा प्रभु। राम के आदेश अनुसार लक्ष्मण अन्य लोगों के साथ लंका पहुंचा और विभीषण को सम्मानपूर्वक राज सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक किया। और फिर राम और सीता के मिलने की भी घड़ी निकट आ पहुंची। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान और तुम विभीषण और अंगद के साथ आओ, जाकर सीता जी को ले आओ। फिर हनुमान, अंगद, विभीषण के साथ लंका पहुँचे। अशोक वाटिका में सीता जी को ले आए। वहाँ पहुँचते सीता जी ने राम के चरण की वंदना की और दोनों काफ़ी देर तक डबडबाए नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखते रहे। सीता, एक लंबे समय तक तुम किसी पर पुरुष के घर रही हो, इसलिए तुम्हें अपने सतीत्व की परीक्षा देनी होगी, जिससे कि कल को समाज और संसार तुम्हारे चित्र पर उंगली न उठा सके। और फिर अग्नि परीक्षा के लिए चिता तैयार हो गई। सीता ने दोनों हाथ जोड़े और आंख मूंद कर बोली, हे अग्नि देवता, अगर मेरे सतीत्व पर जरा सी भी आँच चाहिए तो मुझे जलाकर भस्म कर दो। सीता ने चिता की परिक्रमा की और विधवती चिता में प्रवेश कर गईं। और कुछ ही देर बाद अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने भगवान राम को नमन किया। हे देव, सीता जी निष्कलंक हैं। उन्होंने मन अथवा वाणी से कभी किसी पुरुष की कामना नहीं की और भूल से भी किसी पर पुरुष की ओर नहीं देखा और न ही किसी का चिंतन किया। अपने संकोच होकर सीता को ग्रहण करिए। उसके बाद अग्निदेव अदृश्य हो गए और चिता की अग्नि शांत हो गई। राम ने सीता का हाथ पकड़कर उन्हें चिता से उतार लिया। हे देवी, अब समाज तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। नाथ, मैं तो आपकी दासी हूँ। विभीषण, हमारे वनवास की अवधि समाप्त हो रही है। मुझे भरत की चिंता सदा रही है। यदि मैं अवधि समाप्त होती अयोध्या न पहुँचा तो भरत को जीवित नहीं देख सकूँगा। आप अयोध्यावश जाइए प्रभु और भरत जी को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। विभीषण रावण का पुष्पक विमान ले आए और राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पुष्पक विमान में बैठ गए। और चलने से पहले राम ने वानर और रीछों की सेना से बड़े प्रेम पूर्वक विदा ली और सुग्रीव, विभीषण आदि को प्रेम पूर्वक गले लगाया। उसके बाद पुष्पक से शीघ्र ही अयोध्या आ गए। ज्यों ही उनका विमान अयोध्या में उतरा, तीनों विमान से उतरे भरत नंगे पांव स्वागत होकर दौड़ पड़े। अयोध्या के नर नारियों का समूह उमड़ पड़ा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राम का राज्याभिषेक धूमधाम से हुआ। वे भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की सहायता से राजकाज करने लगे। सब और प्रसन्नता थी। एक दिन एक दूत समाचार लेकर आया। स्वामी, कुछ कहते नहीं बनता। यह समाचार सुनाते समय मेरी जीभ
लड़खड़ा रही है, किंतु मैं समाचार को छिपाए भी नहीं रह सकता। क्या समाचार दूत? तुम निसंकोच होकर कहो, मेरी ओर से तुम्हें अभयदान रहा। प्रभु, कल रात एक धोबी की पत्नी अपने किसी रिश्तेदार के घर पर गई थी और रात अधिक हो जाने के कारण वहीं रुक गई। सुबह जब वह घर पहुंची, धोबी ने उसे बुरी तरह पीटा और उसे घर से निकाल दिया। उसने ऐसा क्या धर्म किया था दूत? उसमें पत्नी का क्या दोष था? प्रभु, वह कह रहा था कि मैं क्या राम हूँ जिन्होंने रावण के घर में रह रही सीता को स्वीकार कर लिया था। मैं किसी पराये पुरुष के घर से आई स्त्री को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? नहीं नाथ, मैं निर्दोष हूँ, निष्कलंक हूँ। दूत की बात सुनकर राम के चेहरे पर गहरी चिंता के भाव और उदासी छा गई। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या लोक निंदा से बचने के लिए मुझे सीता का परित्याग कर देना पड़ेगा? हाँ, निश्चय ही लोक निंदा से बचने के लिए मुझे देवी सीता को फिर से वन में भेजना होगा। दूत चला तो गया और राम ने तीनों भाइयों को बुलवाया। मैं तुम ही लोगों की सहायता से इस विशाल राज्य को चला रहा हूँ। तुम तीनों ही शास्त्रों और धर्म के ज्ञाता हो। तुम तीनों अच्छी तरह जानते हो कि राजा और राज परिवार के सदस्यों का चरित्र का प्रजा पर कितना गहरा प्रभाव होता है। क्या हम लोगों से कोई अपराध हुआ भैया? नहीं भरत, राज परिवार के किसी भी सदस्य से कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन मेरे तथा सीता के बारे में नगर में कुछ गलत बातें फैल रही हैं। कैसी बातें? लोग कहते हैं कि पराये घर में रह रही सीता अपने घर में रखकर मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। क्या? नहीं। लक्ष्मण क्रोधित उठे। कौन कहता है? जो कहता है वह निश्चित ही पापी है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शांत रहो लक्ष्मण, प्रजा के संचय का निवारण तो हमें करना होगा। लेकिन भैया, माता सीता की तो अग्नि परीक्षा भी हो चुकी है। नहीं भैया, सीता लोग झूठ बोलते हैं। सीता माता गंगा जल की तरह पवित्र हैं। भैया तो ठीक है लक्ष्मण, सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी है और वे गंगा की तरह पवित्र हैं। लेकिन क्यों भैया? मैंने जिन मर्यादाओं की स्थापना की है, मैंने भंग करने का पाप नहीं ले सकता लक्ष्मण। मैं नहीं चाहता कि मेरे या राज्य के परिवार के किसी भी सदस्य के चरित्र का प्रजा पर बुरा प्रभाव पड़े। फिर आप क्या करेंगे भैया? मैं प्रजा की भलाई के लिए सीता का परित्याग कर दूंगा। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या प्रजा की खातिर निर्दोष माता सीता का परित्याग करेंगे? नहीं, ये तो अनर्थ होगा भैया। नहीं नहीं भैया, नहीं। लक्ष्मण, तुमने हमेशा मेरी आज्ञा का पालन किया है। मेरी एक और आज्ञा मानो मेरे भाई। क्या भैया? तुम वन भ्रमण करने के बहाने सीता को रथ में बिठाकर ले जाओ और वन में छोड़ाओ, लेकिन निर्दोष और गर्भवती माता सीता का ऐसा हालत में परित्याग क्या अपराध नहीं होगा भैया? नहीं नहीं, इस अपराध का दंड मैं आजीवन भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी मर्यादा का उल्लंघन करने में जीवित नहीं रह सकता। जाओ लक्ष्मण, सीता को वन में छोड़ दो। लक्ष्मण ने सर झुकाकर प्रणाम किया और तेजी से कक्ष में बाहर निकल पड़े। आहा, यह पाप मेरे हाथों से होगा। उफ, मौत क्यों नहीं आ जाती मुझे। लक्ष्मण सीता जी के कक्ष में पहुंचे और सीता प्रसन्न भाव से गुनगुना रही थी। लक्ष्मण, 14 वर्ष के वन विचरण के बाद कैसा लगा राष्ट्रीय वैभव का ये सुख? मैं तो आप दोनों को की खुशी से खुश हूँ माता, लेकिन कहाँ वनों का स्वच्छंद विचरण और कहाँ राजकाज में फंसी जिंदगी। जी चाहता है मैं फिर से एक बार वन में विचरण करूँ। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली लक्ष्मण। मेरा भी मन चाहता है कि मैं प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में एक बार फिर से विचरण करूँ, ऋषि मुनियों के दर्शन करूँ। तो चलिए माता जी, मैं आपकी इच्छा पूरी किए देता हूँ। लक्ष्मण ने तुरंत रथ में बिठाया और उनमें माता सीता को बिठाकर घने वनों के बीच में छोड़ाया। रास्ते पर लक्ष्मण चुपचाप बैठे रहे। तुम इन घने वनों में क्यों लाए हो लक्ष्मण? मैं तो तुम्हें ऋषि मुनियों के आश्रम क्यों चलने होगा था। यहाँ तो कोई आश्रम दिखाई नहीं पड़ता, चारों ओर हिंसक जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण कुछ नहीं बोले, चुपचाप रखाते रहे। उफ, क्यों खामोश हो लक्ष्मण? कुछ बोलते क्यों नहीं? आज तुम खामोश क्यों लक्ष्मण? अयोध्या से चले हम इतना समय हो गया है, किंतु तुम मौन व्रत धारण किए हो। तो मेरी सौगंध लक्ष्मण, सच से बताओ क्या बात है? तुम खामोश क्यों? क्रोध में भी तुम्हारा हर समय मुस्कुराते रहने वाला चेहरा उदास क्यों है? लक्ष्मण रो पड़े। क्यों, ऐसी क्या बात है माता? अच्छा होता कि मैं कहने से पहले मेरी जीभ कट कर गिर जाती। क्यों, ऐसी क्या बात है? और फिर वन के बीचों बीच लक्ष्मण ने रथ रोक दिया। अरे, इतने धीमी रोते हुए तुम स्त्रियों की तरह क्यों रो रहे हो लक्ष्मण? अब मैं जीवन भर रोता रहूँगा माता, क्योंकि सुबह हाँ, क्यों आगे कहो। तुम जीवन भर क्यों रोते रहोगे भला? क्योंकि राजा राम ने लोक अपवास से डरकर अपनी परम साध्वी महारानी सीता का परित्याग कर दिया है। नहीं, उफ, यह क्या कह रहे हो लक्ष्मण? ठीक है लक्ष्मण, स्त्री के लिए अपने उसके पति ही परमेश्वर होता है। उन्होंने ही मुझे त्याग किया, मैं किससे शिकायत करूं? और फिर सीता स्वयं रथ से उतर गई। माता, आप गंगा किनारे चले जाइए, वहाँ कई ऋषि मुनियों का आश्रम है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तो पास ही है, आप वहाँ रह सकती हैं। सुबह लक्ष्मण ने सीता के चरण स्पर्श किए और सीता को वहीं छोड़कर वापस अयोध्या की ओर लौट पड़े। और जब तक सीता को रथ दिखाई दिया वे खड़ी नहीं, फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगीं। और कुछ ऋषि कुमारों ने वन में फूल चुनते हुए सीता के रोने की आवाज़ सुनी और भागकर उनके पास पहुंचे। वे सीता को महर्षि वाल्मीकि के पास ले गए। महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। बाहर कोलाहल सुनकर वे कुटिया के बाहर निकले।
और सीता के पास पहुँचे। अपने तपोबल से उन्होंने सीता को बिना बताए सब कुछ जान लिया। पुत्री सीता, मैं सब कुछ जान गया हूँ, भाग्य चक्र प्रबल है। पुत्री, तुम मेरे साथ आश्रम में वहीं रहो, यहाँ मेरी स्त्रियाँ भी रहती हैं, वे सब तुम्हें अपनी स्त्रियों की तरह ही समझेंगी। फिर सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रहने वाली अन्य ऋषि कुमार व ऋषि पत्नियां उनकी खूब देखभाल करती। कुछ ही दिनों में सीता से हिल मिल गईं। कुछ समय बीतने के पश्चात सीता ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि बड़े पुत्र का नाम कुश रखा और छोटे पुत्र का नाम लव रखा। आश्रम में खुशियाँ छा गईं। और जब कुश और लव बड़े हुए तो महर्षि उन्होंने शास्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा देनी आरंभ की। उन्होंने कुश और लव को स्वयं रचित राम संबंधित काव्य का अध्ययन कराया और दोनों बड़े भाई बहुत ही मधुर स्वरों में उस काव्य को गाते थे। एक दिन लव और कुश दोनों ही ऋषि कुमारों के साथ आश्रम के निकट खेल रहे थे। उन्होंने उस राम द्वारा उस छोड़े गए अश्वमेध के सुंदर घोड़ों को विचरण करते हुए देखा। देखो भैया, ये कितना सुंदर घोड़ा है। हाँ, क्यों ना हम इसे आश्रम ले चलें, माता जी देखेंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। लेकिन यह घोड़ा है किसका? यहाँ पर किससे विचर रहा है? पता नहीं इसका मालिक कहाँ है, ठहरो मैं देखता हूँ। कुश ने घोड़े के ऊपर रखे राजा राम के घोषणा पत्र को देखा और लव से बोला, भाई यह घोड़ा राजा राम का है। उन्होंने इसे अश्वमेध करने के लिए छोड़ दिया है ताकि वह जहाँ जहाँ जाएँ तो क्षेत्र राम द्वारा शासित हो जाए, तो इसका विरोध करें या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। भैया, ऐसा लगता है कि जैसे अयोध्या के पति राम को लंकाधिपति रावण की तरह अपनी वीरता पर घमंड हो गया है। हाँ, तुम ठीक कहते हो लव। जरा घोड़े के माथे पर लिखे स्वर्ण पत्र में शब्दों को तो पढ़ो। इसमें लिखा है, अयोध्या के राजा राम ने जिन्होंने असुरों से पृथ्वी को मुक्ति दिलाई है, अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ा है। जो राम के समान पराक्रमी है वही इस घोड़े को पकड़े। कुश ने घोड़ा पकड़ लिया। लव से बोला, हम इस अभिमान को चूर चूर कर देंगे। हम उसे बता देंगे कि अभिमानी व्यक्ति का घमंड हमेशा टूटता है। तभी एक विशाल सेना लेकर शत्रुघ्न वहाँ पहुँचे और घोड़े 2 बालकों द्वारा पकड़े जाने पर उन्होंने ताड़ना माने स्वर कहा, तुम दोनों बहुत ही प्यारे अच्छे बच्चे हो, अपने घर जाओ बच्चों और इस घोड़े को छोड़ दो, ये तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं है। आप कौन है और यह घोड़ा आपका है? हाँ, यह घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया है। मैं राजा राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। इस घोड़े को केवल वही पकड़ सकता है जो बल में राजा राम को चुनौती दे सके। इस घोड़े को हमने वन में पकड़ा है, इसलिए हमारा है और आपको चुनौती की हम परवाह नहीं करते। बड़े उद्दंड बच्चे हो तुम दोनों, सुनो, मुझे इस घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं नहीं चाहता इस उद्दंडता के लिए मैं तुम्हें दंडित करना पड़े। तो फिर तो यह घोड़ा हम अवश्य लेंगे। हम भी देखें कि आखिर राजा राम भाई के तीक्ष्ण बाणों में कितनी तीक्ष्णता है। तुम समझाने से नहीं मानोगे। ठीक है, तुम्हें मेरे बाणों की तीक्ष्णता देखनी है तो देखो। शत्रुघ्न ने धनुष पर तीर चढ़ाया और लव की ओर निशानों पर धनुष बनाकर तीर चलाया, किंतु लव ने इन्हें रास्ते में ही काट डाला। फिर उससे बाणों की वर्षा होने लगी। आयु का वीरता से कोई संबंध नहीं होता। आज आपको पता लग जाएगा कि बड़े बोल बोलने का क्या परिणाम होता है। लेकिन युद्ध ज़्यादा देर नहीं चला। लव का एक बाण शत्रुघ्न को लगा, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद लव कुश के बाणों की तीक्ष्णता की ताव न आकर शत्रुघ्न की सेना भाग खड़ी हुई। बच्चे कुछ सैनिक भी अपनी सेना की संहार सूचना राम को दी। भगवान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट ऋषि कुमारों ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़े पकड़ लिया। शत्रुघ्न ने समझाया तो दोनों कुमारों ने मूर्छित कर दिया। इन्होंने हमारी सेना का संहार कर दिया। लक्ष्मण, तुम तुरंत सेना लेकर जाओ और उन दोनों ऋषि कुमारों को बांध कर ले आओ। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोकने वालों को दंडित करना चाहिए। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँचे। शत्रुघ्न को मूर्छित अवस्था में पड़ा देख उन्हें क्रोध का पारावान न रहा। उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से दोनों ऋषि कुमारों को ओर देखा और धनुष पर बाण चढ़ाए और युद्ध करने के लिए तैयार थे। ऋषि कुमारों, तुमने दृष्टिता से जो अक्षमता की है, किंतु तुम ऋषि के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें मारकर पाप का भागी नहीं बनना। अश्वमेध के घोड़े को छोड़ दो और अपने घर जाओ। हम तो घोड़े को साथ ही ले जाएंगे और आप अपने घर जाएंगे। क्यों जाएं घर? तुम्हें घोड़े ही चाहिए ना, तो मैं तुम्हें दूसरे घोड़े दिलवा देता हूँ। इस घोड़े को छोड़ दो। हमें दूसरे घोड़े नहीं चाहिए, हमें तो यही घोड़ा चाहिए। तो तुम्हें इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। जानते हो, मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं राम का छोटा भाई हूँ। आप कोई भी क्यों ना हो, हम ये घोड़ा आपको नहीं देंगे। यह मूर्छित पड़ा व्यक्ति भी तो हमें आपको राम का भाई बता रहा था। तुम भी अपने इस भाई की तरह युद्ध करो और अगर जीतते हो तो घोड़ा ले जाओ। लक्ष्मण द्वारा समझाने पर जब लव कुश नहीं माने तो लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण संभाल लिए और दोनों ओर से बाण वर्षा होने लगी। लव कुश ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण की सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। जब बचे कुछ सैनिक
फिर राम के पास पहुँचे, दुहाई है राम, वे दोनों ऋषि कुमार तो बड़े धनुधानी हैं, उन्होंने लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर दिया, हमारी सेना का भी उन्होंने विनाश कर डाला। इस बार राम ने भरत सेना को लेकर भेजा, लेकिन भरत भी लव कुश के बाणों की प्रहार न झेल सके और वे शत्रुघ्न और लक्ष्मण की भांति मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी सेना युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़ी हुई। अंत में स्वयं राम सेना लेकर घोड़ों को छुड़ाने के लिए आए। दोनों बालकों ने युद्धभूमि में खड़े देखकर आश्चर्य हुआ और बालकों से पूछा, हे वीर बालकों, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? इस क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार की बातें कायर किया करते हैं। आप हमसे घोड़ा लेने आए हैं तो फिर युद्ध कीजिए, और यदि जीते तो घोड़ा ले जाइए। नहीं बच्चों, जब तक मुझे तुम्हारे माता पिता का तुम्हारा वंश ना पता लग जाए, मैं तुम पर बाण नहीं चला सकता। यदि ऐसा ही है तब सुनिए, महाराज जनक की पुत्री सीता हमारी माता हैं। हम दोनों भाइयों के नाम लवकुश हैं। पिता के वंश के बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा लालन पालन महर्षि वाल्मीकि ने किया। बस, या कुछ और पूछना चाहते हैं? राम अपने सेनायकों को युद्ध को आदेश की आज्ञा देने से स्वयं रथ में जाकर सो गए। विभीषण, सुग्रीव और हनुमान लवकुश से युद्ध करने लगे। विभीषण को मूर्छित करने के बाद लव ने एक ऐसा बाण चलाया कि सुग्रीव 7 योजन दूर जा गिरे। फिर उन्होंने हनुमान जी को बेहोश कर दिया और बांध दिया, और हनुमान के मूर्छित होने के बाद घोड़े के निकट डालकर कुश बोला, लव तुम घोड़े की रखवाली करो, मैं भी आता हूँ। कुश राम के रथ की ओर बढ़ गया और कुश ने रथ में सोए पड़े राम के वस्त्र और आभूषण उतार लिए। जब तक हनुमान जी को होश आया, कुश राम के वस्त्र और आभूषण लेकर लव के पास पहुंचा। फिर दोनों भाई बंदियों सहित घोड़े को लेकर माता सीता के पास पहुंचे। राम के वस्त्र और आभूषण रस्सियों में जकड़े हनुमान जी को देखकर सीता ही रो पड़ी। उन्होंने जान लिया कि लव कुश ने लक्ष्मण आदि को मूर्छित करके उन्हें बंदी बना लिया और राम को मारकर उनके वस्त्र आभूषण उतार लिए। हाय, ये कैसा अनर्थ कर डाला तुम लोगों ने? तभी महर्षि वाल्मीकि वहाँ पहुंचे। उन्होंने सीता को सांत्वना दी और लव कुश को साथ लेकर श्री राम के रथ के निकट पहुंचे। उठो राम, ये दोनों बालक तुम्हारे पुत्र हैं, इन्हें स्वीकार करो। राम ने उठकर लव और कुश को अपनी बाहों में भर लिया। महर्षि वाल्मीकि के प्रयत्नों में थोड़ी देर में लव, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत की मूर्छा टूट गई। वे सभी उठकर खड़े हुए और विस्मयपूर्वक महर्षि वाल्मीकि की ओर देखने लगे। लक्ष्मण, आओ, जाओ और जाकर सीता को सम्मानपूर्वक ले आओ। लक्ष्मण सीता के निकट पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया और उन्हें सीता से प्रार्थना करने लगी, चलो सीता, चलो माता, आज आप सभी दुखों का अंत हो गया। भगवान राम ने आपको स्वीकार कर लिया। अब आप अयोध्या चलिए, बाहर राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं लक्ष्मण, अब मैं नहीं चाहूँगी। प्रभु राम से मेरा प्रणाम कहना। उन्होंने कह देना कि सीता ने कहा है कि एक दिन इसी भूमि में मेरा जन्म हुआ था। आज मैं पुनः इसी भूमि की शरण में जा रही हूँ। नहीं माता, आप यह कहीं नहीं जाएंगी। हट छोड़िए, आप चलकर देखिए, प्रभु राम अपने किए पर पछतावा हो रहा है। नहीं लक्ष्मण, अब तो मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगी। यह मेरा निश्चय है। भगवान राम की मर्यादा है तो सीता की भी कुछ मर्यादा है। सीता के इतना कहते ही पृथ्वी के अंदर गड़गड़ाहट हुई और लक्ष्मण के देखते ही धरती फट गई। सीता ने राम की वंदना की, फिर वह धरती के घर में समा गई। नहीं सीते, सीते। समाप्त। तो दोस्तों, इस तरह से ये रामायण की एक कथा पूरी हुई। और उसके बाद जो है सीता जी जब ज़मीन में समा गई तो उसके बाद जो है श्री रामचंद्र जी भी अपने धाम की ओर पधारे लव कुश को राज्य देकर। तो ये रामायण की ये महान गाथा आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। ऐसी हम और कथाएँ भी आगे लाएंगे अभी, तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।